राजस्थान से हो? हाँ जी। गाने आपने हरियाणवी किए, और रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। क्या कोई पहेली है? कॉम्बिनेशन है, पता नहीं क्या है। राजस्थान जबकि म्यूजिक का वो होते हुए इतनी उसकी आइडेंटिटी है, उसके गाने इतने आगे क्यों नहीं आते? अनएजुकेटेड जो आर्टिस्ट है या अनएजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, जो चीप म्यूजिक है ना, उनको उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि वो सारे रेडियस में वही घूम रहे हैं। चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी में कुछ भी चल रहा है वहाँ पे, कुछ भी। गाने के बाद की जो मेहनत है ना, वो बहुत मैटर करती है। बिल्ला सोनीपत वाले के ना कुछ गाने थे, व्हाइट हिल से आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तब मैंने आपको जो सीरियसली जब मैंने देखा था, तो अभी सारी टीम साथ रहती है? नहीं, अभी सारी टीम साथ नहीं रहती भाई। क्यों? वही तो आपने साथ में शायद काफी बड़े गाने दिए जो मैंने देखे हैं। तो उस पे स्पॉटिफाई आर्टिस्ट में मेरा नाम था पहले, वो है। बाद में हटा दिया गया। कोई issue और वो है गाना नहीं। बड़ा होने के बाद नाम चेंज हुआ है। रॉयल्टी आती है म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर की royalty आती तो फिर इससे रॉयल्टी पे भी तो इफेक्ट पड़ा होगा। है। नंबर्स होने के बाद है ना, आर्टिस्ट ऐसे फ्लिप होता है। दुख होता है वैसे? किस चीज़ का? नाम नहीं आज इतनी मेहनत करी थी। तो यूट्यूब पे बाद में ऑडियो रिप्लेस हो जाता है? सब हो जाता है भाई। और भी स्कैम होते हैं किसी तरीके के म्यूजिक इंडस्ट्री में? स्कैम तो वहाँ हो गया ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास आपने सब सेम बनाया, वो सेम दूसरे के पास जाके छाप दिया, वो गलत है। पहले भी थे लोग तो, बट अभी क्यों फट रहे हैं इतने ज्यादा? अब वाली जनरेशन समझ रही है कि क्या नया है, तो जो जितनी ज़्यादा ऑडियंस समझदार होगी ना, उतना ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। बॉलीवुड जाएगा म्यूजिक हरियाणा का? बिल्कुल जाएगा भाई, पहले भी हुआ ही है, हट जाता वो 5-6 में। एक ही हुआ बस। बहुत से गाने हुए। मेरा ये भी क्वेश्चन- राजा की राज दुलारी में वो भी था। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आपको क्या लगता है अभी क्या क्या एक्सप्लोर होना बाकी है हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर? अब गाने कहने को हरियाणवी इंडस्ट्री में फोक बोलते हैं, तो लिरिकली उसको फोक बनाओ या फिर उसको म्यूजिकली फोक। यदि एक बार आपकी टीम टूट चुकी हुई है, हाँ जी, अभी दोबारा ट्रस्ट होगा उस लेवल के लोगों पे? कभी वैसे बैठ कर सोचा कि ऐसा होता क्यों है? कम टाइम में आपकी ग्रोथ है ना, वो आपको अफेक्ट करेगी, उतना उस बंदे का नेचर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले गाना किसको सुनाते हो? तो मेरी बहन को, चाहे क्लाइंट का हो चाहे अपना हो। किसी का हो, सेंस ऑफ ह्यूमर जो ऐसे काम करता है, वो बता देती थी कि वैसे हरियाणा के गाने पंजाब से इंस्पायर होते हैं या कॉम्पोजिशंस कॉपी होती है? दोनों चीज़ें हैं। फर्स्ट टाइम जब आपको अपनी म्यूजिक जर्नी पे डाउट हुआ? हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर ऑफ म्यूजिक। सो डिप्टी से हमने उनकी पूरी जर्नी समझी एंड सुनी, जिसके थ्रू काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें समझ आएंगी अबाउट म्यूज़िक, कि बीट्स कैसे वर्क करती हैं, लीगल चीज़ें कैसे काम करती हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, सो दैट ऑडियंस को एज वेल एज जो म्यूज़िक फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, उनको समझ में आएगा। एंड क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर को व्हेन ही स्टार्टिंग। तो ये काफ़ी म्यूज़िकल प्लस आई वुड से इंफॉर्मेटिव टेक्निकल एपिसोड है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस बहुत ही एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। प्लीज़ एंजॉय। वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट, और आज आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या बताएंगे आप अपने बारे में, बताओ ज़रा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो यस ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने बैठे हैं। जी। तो हमने सोचा कि हम पता नहीं आपसे कैसे मिल पाएंगे, कब मिल पाएंगे, लेकिन पॉडकास्ट के ज़रिए शायद ऐसा टाइम आए कि हम मिल पाएँ आपसे, बस तो आपको इसीलिए स्टार्ट किया था। ओके। तो आपको कैसी लगी अपॉर्चुनिटी? बढ़िया आप हमारे साथ बैठे हो, ये हमने आपको इनवाइट करा। ये बढ़िया लग रहा है, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है ना? ठीक है भाई। मतलब हरियाणा के यंगेस्ट और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठना वो बहुत you बड़ी भाई। बात है। म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर। हाँ, Singer, म्यूजिक yes. डायरेक्टर एंड सिंगर। सॉरी, फर्स्ट म्यूजिक आई थिंक मैंने जो नोटिस किया था पहले म्यूजिक डायरेक्शन से नोटिस किया था। यस, हाँ, पहले मैं म्यूजिक डायरेक्टर के नहीं, पहले मैं एज ए सिंगर मुझे आना था मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि भाई म्यूज़िक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि पहले म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा जाए, उसके बाद एज ए सिंगर काम करूँ। तो फिर वो मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का इतना ज़्यादा काम फैल गया, या इतने ज़्यादा लोग मेरे से कनेक्ट हो गए, धीरे धीरे करते करते फिर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर एज ए मेन फ्रंट फुट पे आ गया। और मीनवाइल मैं मेरे गाने भी कर रहा हूँ, मेरे गाने बहुत कम कर रहा हूँ, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे बहुत गाने आ रहे हैं। ओके। यस।
तो ज़्यादा क्या पसंद है, म्यूजिक डायरेक्शन या सिंगिंग? मुझे शुरू से तो सिंगिंग, मैं एज ए सिंगर ही बनना चाहता था शुरू से। ओके। हाँ जी। आप और बोल रहे हो शुरू से बनना चाहते थे, अभी भी ऐसे लग रहा है आपने स्टार्ट ही किया, अब तो मतलब एज नहीं लगते, यंग ही लगते हो। मतलब कि अभी लोग मुझे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ही देखते हैं। ओके। सिंगर भी हूँ मैं, मेरे 1-2 गाने आए हुए, मतलब 3-4 गाने आए हुए हैं मेरे। तो अभी मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही हूँ सबके सामने। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगर हूँ या मेरे ऐसे कोई एज ए सिंगर गाने ज़्यादा वायरल है नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर मेरे गाने बहुत बड़े हैं। भाई मैं देख पा रहा हूँ जैसे अभी आप काफी यंग हो और मेरे को उम्र भी कम ही लग रही है आपकी, है ना? बट लोग जैसे इतना बड़ा बिजनेस है ये म्यूजिक वाला, लोग सीरियसली लेते हैं मतलब ऐसे? जैसे मान लो अभी मुझे सब जानते हैं, ठीक है, फेस वाइज भी सब जानते हैं। पहले ऐसे नाम जानते थे, मेरा नाम कि भाई डिप्टी डिप्टी है कोई, है ना, दीपक है कोई। जब मिलते थे स्टूडियो में आते थे तो भाई मैं बैठा रहता था, जैसे मान लो अपनी चेयर पे बैठा हूँ, अपनी सीट पे बैठा हूँ, भाई डिप्टी कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। मैं कहा भाई मैं ही हूँ डिप्टी। बोले आप हो डिप्टी। ऐसे ऐसे लोग देखते थे कि भाई हाँ ऐसे। तो वो वैसे अच्छा भी लगता था कि भाई ठीक है, ऐसा छोटा समझ रहे लेकिन है नहीं, तो ठीक है। रियल नेम दीपक है आपका? दीपक चौहान, मेरा रियल नेम दीपक चौहान। मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है अमन, तो हम साथ जयपुर काम करते थे। मैं भी म्यूजिक सीख रहा था और वो वीडियोग्राफर और फोटोशॉप का वो करता है, डिजाइनर, सॉरी, ठीक है। डिजाइनर और वीडियोग्राफर है वो। तो मैंने कहा यार मेरे को अलग नाम रखना है मेरा। तो मैंने कहा कुछ नाम बनाया जाए यार, कुछ सजेस्ट कर। तो उसने बोला कि बनाते हैं। तो फिर ऐसे दीपक लिखा, फिर दीप बनाया एक बार नाम। तो फिर ऐसे बोला कि यार अपा इंग्लिश और हिंदी मिक्स सा करते हैं, मतलब कि डिप्टी, म्यूजिक कमिश्नर ऑफ डिप्टी, ऐसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। ऐसे। तो क्या बोले डिप्टी नाम रखते हैं, तेरा आधा वर्ड भी आ गया और टी वाई हम लास्ट में लगा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग डिप्टी बोल देते हैं इस चीज को, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई डिप्टी नहीं हूँ मैं, डिप्टी हूँ। इसलिए अपने प्रोफाइल पे भी हिंदी में लिखा? हिंदी में लिख दिया मैंने कि हाँ भाई कोई पढ़े तो डिप्टी लगे। तो ऐसे सारे बोलने भी लग गए डिप्टी। यूट्यूब के क्रेडिट्स में नहीं आता हिंदी में, यूट्यूब के क्रेडिट्स में तो इंग्लिश में आता है। वो दीप्ति प्रोनाउंस करते हैं सारे। अभी होपफुली सबको पता लग जाएगा। हाँ जी। सिंगिंग में क्यों आना चाहते थे आप? देखो मैं शुरू से गाता था। ओके, मतलब स्कूल से गाता था। और पहले क्या है, मेरे पापा मम्मी मुझे हमेशा से पुश करते थे इस चीज़ के लिए कि भाई म्यूजिक के लिए, सिंगिंग के लिए कि तू गा। मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का भी बहुत। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा अभी तो पहले जॉब करते थे, अभी हमारी घर पे शॉप है। ओके। हाँ, हमारी 3 शॉप्स हैं और उनको रन करते हैं। मम्मा हाउस वाइफ है। ओके। हाँ जी। हमारी घर पे शॉप भी है, मम्मा भी संभालती है, कॉस्मेटिक की शॉप है जो। हाँ जी। तो सिंगिंग के लिए क्यों फोर्स करते थे, मतलब जब बैकग्राउंड में था ही नहीं सिंगिंग? नहीं, बैकग्राउंड पे ही आ रहा हूँ मैं अभी। कि जैसे मेरे दादाजी गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, अपने टाइम के बहुत अच्छे सिंगर थे वो। उन्होंने बहुत बड़े बड़े शोज भी करे हैं, जयपुर भी, दिल्ली भी शोज करे हैं वो। मेनली हम राजस्थान से हैं। ओके। तो वो राजस्थानी फोक गाते थे। ओके। हाँ, जैसे बागड़ी फोक बोल सकते हैं इस चीज़ को, हम बागड़ी हैं। तो उनसे मिला है मुझे ऐसा लगता है। मेरे पापा भी बोलते हैं कि तेरे दादा गाते हैं और मेरी मम्मी भी गाती हैं। ओके। हाँ, मैंने मेरी मम्मी का गाना रिकॉर्ड भी करा हुआ है, तो वो जल्दी उसको रिलीज करूंगा। क्या बात वो है। राजस्थानी गाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ से मिला है, जो भी म्यूजिक मिला है, मुझे सिंगिंग मिली है, मुझे वहाँ से ही मिली है। तो जब भी मैं गाता था, गुनगुनाता था, तो दे विल नोटिस, मेरे पापा मम्मी। तो फिर ऐसे स्कूल में जब मैं 4th क्लास में था, तो पापा बोलते थे ऐसे टीचर को कि इससे 26 जनवरी पे जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे इसको गवाया करो। तो वहाँ से तो चलो मैं ठीक है गा लेता था, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो मुझे क्या लोगों को फेस करना डर लगने लग गया मेरे को कि हाँ भाई कैसे फेस करा जाए, डर लगने लग गया। और फिर भाई देखता कि भाई मैं इनके सामने कैसे गाऊँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तो फिर ऐसे ऐसे करके एक टाइम आया कि मैं 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा गा रहा था। तो मैं दादी के पास रहता था उस टाइम। हमारे जैसे दादी का सबसे लाडला पोता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो वहाँ रहता था और वहाँ से फिर मैं हम गांव में मूव कर गए। मेरे पापा और तो पहले ही मूव कर गए थे, लेकिन मेरा मन यहीं था, दादी के पास, दादी का जो घर है। कुछ खास कारण? खास कारण कि मैं दादी के पास ही रहा हूँ, मतलब शुरू से चीज़ें देखी है तो मुझे ऐसे अटैचमेंट ही दादी के साथ। अब तो दादी इस दुनिया में नहीं है, दादी और दादाजी, लेकिन बड़ा प्यार करती थी मेरे को मेरी दादी। तो 10th क्लास में ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे कैसे खुला लोगों के सामने। पहले मैंने दोस्तों के बीच में गाना शुरू करा कि गा सुना, फिर मैं सुना देता था
हिंदी गाने गाता था मैं। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। फिर घर वालों ने भी नोटिस करा कि ठीक है गा रहा है, ठीक है कोई नहीं गाए। ऑलवेज उन्होंने सपोर्ट ही कराया मेरा कभी भी बहुत आर्टिस्ट ऐसे भी मिलेंगे आपको कि उनकी इच्छा होती है लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं करते, जीरो सपोर्ट होते हैं, फिर भी वो एफर्ट करके बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ऐसे एग्जाम्पल भी इंडस्ट्री में। तो फिर वापस मैं गाँव मूव हो गया 11th क्लास में। तो वहाँ पे भी मैंने दोस्तों को गाना सुनाना जारी रखा कि वो सुनते थे मेरे से कि भाई तू सुना यार कुछ। तो वहाँ पे फिर एक टीचर है सत्यनारायण जी, तो बहुत अच्छे हैं वो गुरुजी, और उन्होंने फिर मेरी आवाज़ सुनी। तो मेरा मन नहीं था कि मैं सबके सामने गाऊं, मतलब शर्म आती थी। तो 11th क्लास में जब वो जो भी फंक्शन था 26 जनवरी का, तो मेरा नाम उन्होंने धक्के से लिखवा दिया। ठीक है, सिंगिंग में। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा ऐसे नाम बोल दिया कि दीपक चौहान को मंच पे बुलाया जाए और इनका एक गाना है, प्रस्तुति है एक। तो भाई मैंने गाना जैसे तैसे गा दिया भाई, और मेरे को डर लग रहा था, ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। और भाई फिर मैंने ऐ मेरे वतन के लोगों का गाना गाया था वहाँ पे। और उसके बाद जो एक प्राउड मोमेंट जो था ना, वो ये था कि सभी गांव वाले, जैसे एक गांव है 10th के बाद मैं गांव मूव कर गया था मैं, है ना, एक टाउन है वहाँ से गांव में मूव कर गया मैं। तो वहाँ पे क्या है, इतने सारे लोग थे, एक छोटा सा मंच था, स्टेज थी, और पीछे वो टीचर्स बैठे हुए, सरकारी स्कूल है, और सामने जितने भी ऐसे सरपंच लोग वे सारे बैठे हुए। और वहाँ से फिर जैसे ही मैंने मेरी जो परफॉर्मेंस है वो समाप्त करी, एंड करी, उसके बाद क्या हुआ, सबकी तरफ से वो आया, मेरे को जो इनाम मिलना था कि 200 रुपये इसने दिए, 50 रुपये इसने दिए। अरे वाह, वो तगड़ा मूवमेंट था मेरे लिए, मेरे लिए मोटिवेशन भी बहुत अच्छा था। तो मुझे वहाँ से ऐसे लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ। वाह, हाँ जी हाँ जी। और फिर जब भी हमारे गांव में प्रोग्राम होते थे, फंक्शंस होते थे, मैं गाता था। फिर धीरे धीरे फिर मैं गाने लग गया। अभी भी थोड़ा थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ बड़ा स्टेज देख के, लेकिन स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट। जैसे अब आपने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया है ना, हाँ जी। और अभी देश में 26 जनवरी गई भी है और आगे 15 अगस्त आनी भी है, ऐसे कुछ देशभक्ति के लिए करते हुए म्यूजिक वगैरह गाने बनाए कोई? मैंने जब मैं म्यूजिक सीखता था तब मैंने 1-2 गाने कवर बनाए हैं मैंने, जैसे माँ तुझे सलाम, और ये मे बी मेरे कंप्यूटर में मिलेंगे, वो रिलीज तो नहीं है अभी, तो वैसे बनाए। लेकिन ऐसे आगे मेरा मन तो है, जैसे अरिजीत सिंह का एक गाना है। एक अभी हम इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कहते हैं यार ये कैसा मतलब गाना गाया है उन्होंने, माँ तुझे सलाम, ऐसे ही लग रहा है पत्थर मार रहे हैं जैसे भी, ऐसे तो माँ भी बोलेगी ना सलाम कर तू, बुलडोजर चला रहे हैं ऐसे। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आप बताओ, ये मतलब ऐसे क्यों बनाते हैं ऐसे गाने जो जोर जोर से सिर पे लगे? पत्थर मारना वो उनका पर्सपेक्टिव है। अच्छा, जो म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा होगा तो वो इसलिए सोचा होगा कि एक जो माँ तुझे सलाम, तो उसमें जज्बा है अपनी भारत माता के लिए कि भाई वो एक अग्रेशन से गा रहा है, या मतलब अगर मान लो सैनिक भी परेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनमें एक हौसला है कि वो अग्रेसिवनेस इसलिए गाया क्योंकि उनमें वो ताकत बनी रहे, माँ तुझे सलाम। और सोल्जर को सुलाना थोड़ी है, माँ तुझे सलाम, वो सो जाएगा बेचारा, क्या फायदा। तो मुझे ऐसा लगा अग्रेशन तो होना ही चाहिए। देशभक्ति के गाने क्यों है, देशभक्त क्यों है कि भाई अग्रेशन वाइज थोड़ा थोड़ा लगे कि हाँ गाने में एनर्जी है, वो उसको उठा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। वो तो कॉमन सेंस है चालू, वो तो कुछ भी बोल सकता है कोई बंदा, वो तो सरकाज़म में बोला होगा है ना। अब बंदा बंदूक चलाने वाला है, ब्रश दौड़ी कर रहा है बॉर्डर पे खड़ा होकर, जो ऐसे गाने सुनेगा, उसे एनर्जी चाहिए पीछे से। और वो एक स्टाइल है सिंगिंग का, वो ये नहीं कि वो सही नहीं गा रहा या अग्रेशन में गा रहा है। तो आप राजस्थान से हो? हाँ जी। गाने आपने हरियाणवी किए हैं और रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो ये क्या कोई कॉम्बिनेशन है, पता नहीं क्या है कि मैं हूँ राजस्थान से, गाने हरियाणवी बनाता हूँ, रहता पंजाब में हूँ। तो ऐसे रिग्रेट नहीं होता कि यार राजस्थान के म्यूजिक को प्रमोट करूँ मैं? बहुत बार होता है हाँ, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें प्लान भी कर रखी है कि मैं हाँ जी कि मैं, मेरी मम्मी का भी गाना मैंने बना रखा है राजस्थानी। काफी मिलती जुलती है हरियाणवी और राजस्थानी। बिल्कुल बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है आपको। जिस तरीके से पंजाब का म्यूजिक आज पैन इंडिया चला गया, हरियाणा का म्यूजिक ऑब्वियस ग्लोबल जा भी रह जाने के लिए रेडी भी है, तो राजस्थान को भी जाएगा ही एक दिन। जाएगा, ऑब्वियस जाएगा भाई, ऑब्वियस जाएगा। राजस्थानी बहुत आर्टिस्ट हैं जो अभी काम कर रहे हैं, अक्षत जाखड़ करके है, रवि पीलीबंगा करके है, जो बागड़ी म्यूजिक करते हैं। ओके। हाँ जी, और नित्सी है,
नखराला नित्सी, अगर नाम सुना उनका होगा। मैंने सुना है, नित्सी का सुना है। हाँ, नित्सी, हाँ जी हाँ जी। और भी आर्टिस्ट है, रैपरिया बालम। तो शुरू में क्या हुआ, मैं जब गया था ना, जयपुर मूव हुआ था मैं, तो मैंने सबको अप्रोच करा, मतलब जो चलो ये जो भाई हैं अभी काम कर रहे हैं, जैसे जो मैंने 3 नाम लिए अभी, है ना जी। जैसे मान लो चलो नित्सी तो मेरे साथ का है, ओके। हाँ चलो वो हमारा क्या है, रीजन चेंज हो गया, मान लो मैं हरियाणा के लिए काम करना मैंने शुरू कर दिया, और वो शुरू से राजस्थानी हिप हॉप वो अच्छा काम करता है, ठीक है। और एक है अक्षत जाखड़, वो भी बढ़िया काम करता है, और एक है रवि पीड़ी बंगा, वो भी बढ़िया काम करता है। ये तो हो गया बागड़ी लैंग्वेज जो मिलती जुलती है हरियाणा से भी, लेकिन बिल्कुल प्योर जो राजस्थानी है ना, जैसे घूमर, तो वो करते हैं कपिल नाम है एक, उनका नाम है कपिल जांगिड़। ओके। कपिल जांगिड़ अच्छा काम कर रहे हैं, और रैपरिया बालम, तो ये रैपरिया बालम अगर आपने सुना होगा नाम तो। अभी सुना बट इंटरेस्टिंग अच्छा, है। हाँ बालम काइंड ऑफ राजस्थानी वर्ड है। तो अब जब मैं जब शुरू से जयपुर मूव हुआ था ना शुरुआत में, तो मैंने उनको कॉल्स वगैरह करे भी थे शायद, तो मुझे याद आ रहा है कि तो शायद उनको इंटरेस्ट नहीं था, या फिर शायद मैं उनको वो चीज़ दिखा नहीं पाया, या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मैं उतना आगे पहुंच ही नहीं पाया। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा फॉल वापस हरियाणा की तरफ आ गया। ओके। कि मैं पहले हरियाणा, अगर मैं हरियाणा के लिए काम कर रहा हूँ तो पहले मैं हरियाणा के लिए ही काम करूँगा, और म्यूज़िक की तो कोई लैंग्वेज होती नहीं, चाहे उसमें अब अगर आप इंग्लिश डाल दोगे तो इंग्लिश गाना बन जाएगा। तो ये है कि आप कैसे डाइवर्ट करोगे ऑडियंस को। तो आगे अगर मान लो मैं हरियाणा के साथ एक बागड़ी कोलैब करता हूँ, तो दोनों का कोलैब होके एक दोनों रीजन में चलेगा वो। ये चीज़ है। वैसे राजस्थान का म्यूजिक भी काफ़ी माना जाता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अलग है। हम लोगों ने विजिट भी किया, तो वहाँ पे कई जगह पे ऐसे फोर्ट्स में भी बैठे होते हैं, और वो बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। बट हरियाणा, जैसे पंजाब का म्यूजिक वर्ल्ड लेवल पे अभी चल रहा है, हरियाणा का भी अभी अच्छा चल रहा है, अभी नेशनल लेवल पे तो उसके गाने अच्छे चलने लग गए हैं, कुछ इंटरनेशनल भी गए हैं। बट राजस्थान जबकि म्यूजिक का वो होते हुए इतनी उसकी आइडेंटिटी है, वो उसके गाने इतने आगे क्यों नहीं आते बॉलीवुड में या फिर नेशनल पैन इंडिया? अब की बात करें तो अब चीज़ें ये है कि मान लो अनएजुकेटेड जो आर्टिस्ट है या अनएजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, वो एक जो चीप म्यूजिक है ना, उनको उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि वो सारे रेडियस में वही घूम रहे हैं, कुछ भी चल रहा है वहाँ पे, कुछ भी। अच्छा, कुछ सेलेक्टेड आर्टिस्ट है राजस्थान में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो मैं मेरी इंस्पिरेशन बताऊँ, प्रकाश गांधी जी है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शुरू से राजस्थान के लिए, है ना। और परमेन है, म्यूजिक परमेन नाम से, वो भी अच्छा काम कर रहा है। जो 3 आर्टिस्ट मैंने बताए आपको, रवि पीड़ीबंगा, अक्षत जाखड़ और नखराला नित्सी। अच्छा, तो फिर जब आपको राजस्थान से एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं मिली, तो आपने हरियाणा का म्यूजिक चूज़ किया, तो हरियाणा में काम करना स्टार्ट किया। तो हरियाणा में जैसे इनिशियली जैसे आपने राजस्थान के आर्टिस्ट को अप्रोच किया था, ऐसे ही यहाँ पे हरियाणा में भी किया? मैं बताता हूँ हरियाणा में मेरे को कैसे स्पेस मिला। मैंने एक ताई वाले गाना निकाला, ठीक है, जयपुर रहते हुए, ठीक है, कि चलो मैं जयपुर, तो आई थिंक वो आपने खुद ही गाया हुआ है? खुद ही गाया था मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे पहले मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम नहीं करा, लेकिन जब ताई वाले गाना, उससे पहले मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं काम कर रहा था, ठीक है, सीख ही रहा था। ताई वाले को मैंने म्यूजिक दिया, अपनी आवाज़ में निकाला, हाँ जी हाँ जी, अपने चैनल पे अपलोड करा, ठीक है। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर गया गाना। ओके। उसके बाद से कॉल आने शुरू हुए कि भाई म्यूजिक करवाना है। अच्छा, गाना लेने के लिए भी फोन आया कि हाँ हम ये गाना लेना चाहते हैं। तो दिया आपने उस टाइम? नहीं दिया, उस टाइम नहीं दिया। उस टाइम मेरे मन में ये था कि इसका वीडियो करेंगे और इसको अच्छे से लॉन्च करेंगे। तो अब ये हो चुका है? वो वीडियो नहीं हुआ, वो पुराना 6 साल पहले जो हमने ऑडियो करा वही पड़ा है। तो अभी तक अनऑफिशियल वीडियो था वो। तो किया क्यों नहीं, मतलब इतना किया अच्छा था रिस्पॉन्स करके? तो मैं बताता हूँ, किया था वो, लेकिन वीडियो उसका अच्छा नहीं बना था, तो हमने वो वीडियो फाइल मेरे पास आज भी है, वो करा ही नहीं, फिर वो रिलीज किसी रीजन से हुआ ही नहीं। मैंने कहा अच्छा नहीं बन रहा, ये बना ही नहीं, तो मैंने कहा यही पड़ा रहने देते हैं। अच्छा, तो म्यूजिक डायरेक्टर की ऐसे अप्रोच मिलनी शुरू हुई कि भाई लोग ऐसे अप्रोच करना शुरू हुए कि इसमें म्यूजिक अच्छा है, हम आपसे म्यूजिक करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे से सभी आर्टिस्ट जुड़ते गए और मैंने काम करना शुरू करा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और जब एज ए सिंगर भी एक्सेप्टेंस आ गई थी पहले, म्यूजिक से पहले, तो सिंगर क्यों नहीं परस्यू किया ज्यादा? एज ए सिंगर तो मैं रेगुलरली मेरे चैनल पे कर ही रहा था। अच्छा, अपने चैनल पे कर ही रहे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस टाइम एक चीज ये भी है, नॉलेज नहीं थी ओके इस चीज की कि भाई कैसे एक लेबल से कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, जो मैंने शुरू में गाने अपलोड करे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी नहीं आता था मेरे को, कि कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से जुड़ा जाए। धीरे धीरे करके खुद से सीखा, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सीखा मैंने।
यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। हाँ जी। अगर कोई न्यू कमर देख रहा है पॉडकास्ट को, आज वो आपकी स्टेज पे है, हाँ उस जी। वाली पे, हम्म, अब क्या करे वो? फॉर एग्जाम्पल उसने एक कौन सा गाना था, केसरिया बाल, नहीं गाने का नाम ताई क्या था? वाले। ताई वाले गाने वो कर चुका है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। डिप्टी नाम का एक लड़का है जो राजस्थान से हरियाणा आया है, ठीक है। ताई वाले वो गाना कर चुका है, वो गाना उसका बढ़िया निकल चुका हुआ है और काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स आज उसे क्या करना चाहिए? आज उसको ये करना चाहिए कि अगर उसको समझ है ना, तो उसको अच्छे लेवल पे वो गाना देना चाहिए विद प्लान, कि मुझे ये चाहिए। बस अपने फेस पे काम चाहिए, अपनी प्रमोशन चाहिए। पैसे और फेम, चलो फेम तो आ ही जाएगा, पीआर होएगी या फेस पे काम होगा तो आ जाएगा। पैसे बाद की बात है, पहले आप करो कि प्लान के साथ एक लेबल को गाना दो और उसको बोलो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम चाहिए। उसको गाने को इतना बड़ा बना दो कि वो लेबल 4-5 लेबल और आ जाए आपके पास उस गाने को देख के। ओके। हाँ जी, हाँ जी। गाना बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद काम नहीं करा जाता उस पर। हमें ये लगता है कि गाना बड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आजकल तो गाने बड़े बनाए जाते हैं, पहले गाने अपने आप बड़े हो जाते थे और वो वहीं रह जाते थे। लोगों को लगता था कि ये गाने बड़े हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल गेम उनके बाद की भी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर मैं देखता हूँ उस चीज़ को, तो बाद में वैसे ऐसा क्या करना पड़ता है, मतलब बाद में मेहनत बढ़ बाद की में उस जाती पर है? और पैसा डालो, आप उसको फिर पैन इंडिया, क्या वर्ल्ड वाइड बड़ा करो उसको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूब पे ऐड लगाओगे, 10 बार ऐड लगाते हो, मान लो आप कोई आर्टिस्ट 1 लाख व्यूज की ही ऐड लगाता है, कोई 10 मिलियन की ऐड लगाओ बार बार, ठीक है। पार्टीशन में, कोई पब्लिक जरूर इंटरेस्ट लेगी आपकी। कोई बंदा ऐसा सीरियस बंदा बैठा होगा, उसको अच्छा लगेगा और 10 बंदों को बोलेगा कि वो आपका गाना बहुत अच्छा है, भाई ये गाना सुन बहुत अच्छा है, तो वो गाना आपका क्लिक करेगा। आज के टाइम में मार्केटिंग ऐसी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। फेस पे भी काम, मतलब कि फैन पेजेस बनते हैं आर्टिस्ट के, और आर्टिस्ट खुद भी गाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ओके। और मेन चीज़ मुझे ये लगती है कि गाना फेमस होने के बाद भी गाने को बहुत ज़्यादा सुनाया जाए, उस पर डबल एफर्ट लगाओ। फेमस होने तक आप खुश मत हो कि वो फेमस हो गया, उसको छोड़ो मत, उसको और चलाओ। मुझे ऐसा लगता है, मेरी मेंटेलिटी तो ये थी पहले कि गाना फेमस हो गया बस ठीक है। मैं तो उन्हीं व्यूज़ में खुश था, तो आगे बढ़ नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी एज ए सिंगर। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सबको लगता है कि अब गाना चल गया, अब लाइफ सेट है, जबकि उसके बाद असली की मेहनत, मेहनत- असली टाइम स्टार्ट होता है। उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा और बनाना बड़ा है। और बड़ा बना अगर वो रीजनल हिट हुआ है तो उसमें पोटेंशियल है वो नेशनल जा सकता है, नेशनल हिट हुआ है तो उसमें पोटेंशियल है वो वर्ल्ड वाइड जा सकता वर्ल्ड Worldwide वाइड जा जा सकता है। कि गाने के बाद की जो मेहनत है ना, वो बहुत मैटर करती है। देन उसके बाद क्या हुआ फिर? आपको किस तरह के लोगों ने अप्रोच किया? फिर कैसे मतलब जर्नी एक्चुअल में प्रोफेशनल म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुई? जैसे मान लो अभी हम साथ रहते हैं, मैं और आरमान साथ रहते हैं अभी हम, मैं और आरमान, ठीक है। ठीक है। तो क्या पहले आरमान का कॉल आया मेरे पास उस गाने के बाद आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके कि ऐसे ऐसे करके एक भाई ने नंबर दिया, सुख देसवाल करके जी। उन्होंने नंबर दिया कि एक भाई है वो म्यूजिक बनाता है, फतेहाबाद रहता है। उस टाइम में फतेहाबाद आ गया था। ओके ये जैसे ही गाना चला ना ताई वाले, तो मैं फतेहाबाद आ गया था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आरमान आया और फिर एक माँ पे गाना बनाया हमने, आरमान को अच्छा गाना लगा वो, और ठीक है वो करा गाना। उसके फिर 3 साल बाद शायद हम वापस मिले और अब साथ रहते हैं हम। आज हाँ, कि भाई वो मेरे हम दोनों साथ थे उस टाइम की, ऐसे क्लाइंट की, मानो वो मेरा क्लाइंट है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, और हमने काम करा और ठीक है बात खत्म। और आज फिर हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है कि भाई हम एक छत के नीचे रहते हैं भाई। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, सभी भाइयों की तरह रहते हैं। और मेरा छोटा भाई बिट्टू, सन्नी और अनकैनी, हम पूरे, जैसे मैं यहाँ आया मेरे से पहले था चलो वो तो, हाँ लेकिन जब मैं जयपुर था तो मैं सभी को साथ लेके चलता था कि हाँ जब भी मैं, मेरे साथ मेरे भाई भी ग्रो करें। तो ऐसे करके किसी को डिजाइनिंग में डाल दिया, किसी को प्रमोशन में डाल दिया, किसी को वीडियो एडिटर, सब कुछ ऐसे ही चलता गया। और अभी भी चल ही रहा है भाई, और भी भाई आए मेरे। जैसे सारी आपके- कंपनी भाइयों की बन जाए। भाइयों के बंदे बोलते हैं ऐसे कि तुमने तो अपना कुणबा ही लगा रखा है इस काम में। ऐसे चलो हैं हम 2-3 भाई जो इस काम को करते हैं, सभी को अलग अलग फील्ड में सेट करना है, बस यही है मेरा तो, कि भाई सब लोग जो भी है, चाचा ताऊ के जो भी है, उनको अलग अलग फील्ड में सेट करना है। ये भी नहीं कि इसी एंटरटेनमेंट फील्ड में इनको ज्वाइन कराया जाए,
अलग अलग चीजें। अच्छा, उस बीच के 3 साल में क्या हुआ? अरमान भाई तो 3 साल बाद मिले, तो बीच के 3 साल बीच के 3 साल में मैं म्यूजिक करता गया, करते गए लोगों हाँ का, जी हाँ जी हाँ जी, पैसे बनाते गए बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। हाईएस्ट पेइंग गाना कितने का बनाया? हाईएस्ट पेइंग गाना जो है मैंने, मेरा एक गाना जो अनरिलीज है किसी आर्टिस्ट का है, वो गाना कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की कॉस्टिंग में बना था। Okay. हाँ जी हाँ जी, वो तो अभी 2 साल की बात है समथिंग समथिंग, तो वो अभी प्लान करा नहीं मैंने। ओके। हाँ, वो किसी कारणवश वो नहीं होगा गाना। 2 से 3 लाख रुपए रेट है वैसे हरियाणा के अंदर? मुझे नहीं लगता इतना रेट नहीं, है। वो एक लेबल का आर्टिस्ट है, तो लेबल नहीं लगाने थे उस पे पैसे, तो बाद में मेरी कॉल थी कि मैंने नहीं करना, वो हमारे इंटरनली डिस्प्यूट्स हो गए थे। अच्छा, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ना, मैंने आपको पहली बार नोटिस किया था बिल्ला सोनीपत वाले के ना कुछ गाने थे, वाइट हिल से आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब मैंने आपको जो सीरियसली जब मैंने देखा था आपको हाँ जी, एक्चुअल हाँ में, वो क्या कैसे हुए, मतलब वो इतने बड़े गाने कैसे हुए? क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की या वीडियो बजट की, मेरे हाँ को जी, लग रहा है शायद मैंने पहली बार नोट किए होंगे ये 4-5 लोग जो जस्ट रिकॉर्ड पे वाइट हिल के ऊपर जो हरियाणवी गाने आए थे, उन्हीं के थे वीडियो के बजट्स। शायद 4-5 आर्टिस्ट, खासा वाला भी था हाँ जी, हाँ उसमें, जी, अमित सैनी भी थे उसमें, और बिल्ला सोनीपत वाले भी थे। हाँ जी हाँ जी। तो उनके साथ कैसे कनेक्शन हुआ? उनके साथ जैसे आरमान है, तो आरमान उनका दोस्त था मतलब पहले। ठीक है। हाँ जी, तो वो एक सर्कल ही था, हम सारे साथ ही रहते थे, तो एक टीम बन चुकी थी हमारी कि हाँ ऐसे ऐसे हम गाने करेंगे, ऐसे ऐसे हम साथ रहेंगे, ऐसे ऐसे ये काम करना है हमें। तो ऐसे काम करते गए और सभी के साथ काम होता गया। वाह। मीनवाइल इससे पहले मैं अलग अलग आर्टिस्ट से जुड़ा था, जैसे गुलजार हो गया है ना, और राजमावर हो गया, एंडी कुंडू हो गया, अंजलि 99 हो गई, इनके साथ मैंने बहुत काम करा है। अच्छा, फतेहाबाद के टाइम मैंने एक गाना एंडी कुंडू का करा था, 7 जन्म, ठीक है। जो शायद आपके पॉडकास्ट में अंजलि 99 ने कहा था कि ऐसे ऐसे करके, वो पहला गाना था, ओके। तो वो मैंने करा था। हाँ जी हाँ जी, 7 जन्म। तो अभी सारी टीम साथ रहती है? नहीं, अभी सारी टीम साथ नहीं रहती भाई। क्यों? वही कोई हमारे इंटरनली डिस्प्यूट्स मान लो, या फिर हमारी बात नहीं होती अभी, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग मान लो। बट आपने साथ में शायद काफी बड़े गाने दिए जो मैंने देखे हैं, आई थिंक 100 मिलियन प्लस भी है शायद। 100 मिलियन प्लस है जी। हाँ जी हाँ जी, कुछ गाने तो ऐसे भी प्लान हुए भाई, डमरू वाला गाना था एक, हाँ। है ना, लेबल से कॉल आया कैसे ऐसे गाना बनाना है, शिवरात्रि आ रही है, तो गाना भाई 2 दिन पहले लिखा बिल्ले ने और बनाया, और 2 दिन बाद रिलीज, और गाना अच्छा चल गया। ठीक है। तो ऐसे भी गाने बनाए हैं भाई हमने, और गाने अच्छे चले भी हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब आज इकट्ठे नहीं आए इतनी बड़ी चीजें होने के बाद भी? भाई मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे मान लो नंबर्स है ना किसी आर्टिस्ट के पास, तो मे बी वो अपना जो कमिटमेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग है वो ना रखे वैसी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है अभी तक। हाँ जी, तो शायद यही इसी वजह से हम काम नहीं करते। मतलब फेम आने के बाद बदल जाते हैं लोग, हाँ, ऐसा होता है ऐसा। वैसे जनरली होता क्यों है इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज? भाई पता नहीं है, तो ये चीज़ें रही, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि जैसे जैसे गाने बड़े हुए तो गानों में से क्रेडिट्स भी चेंज हुए। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, क्रेडिट्स मतलब यानी कि आपने काम किया था, मेरा जो रोल है, ठीक है, हमारा एक म्यूचुअल एक है कि हाँ हम दोनों इस म्यूजिक में काम करेंगे, तो या फिर सिर्फ मैं काम करूँगा, तो हम जैसे दोनों काम कर रहे हैं, तो बाद में जाके वो सिर्फ ऐसे खुद को ऐसे करना कि भाई मैं अकेले म्यूजिक डायरेक्टर था ओनली। यस, बट किए 2 लोगों ने मिलके थे। यस, ऐसे गाने भी है इंटरनेट में, मतलब बाद में नाम ही उड़ा दिया गया। बिल्कुल जी। कितने प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे? बहुत सारे होंगे भाई, बहुत सारे। तो आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। क्यों? ऐसे ही कि ठीक है, भगवान देख रहा है, और ना मेरा नेचर भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ ऐसे ही। जैसे मान लो एक सिस्टम पे सिस्टम हमारा सबसे बड़ा गाना है। हाँ, सिस्टम पे सिस्टम। तो उस पे स्पॉटिफाई आर्टिस्ट में मेरा नाम था पहले, वो बाद में हटा दिया गया कि एक अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो वो भी एक प्राइमरी आर्टिस्ट है, तो उसको हटा दिया गया, और बाद में फिर अलग नाम ऐड हो गए जो भी जिसके होने थे। कमाल है यार। और इतना बड़ा गाना होने के बाद मतलब आपने कोई इशू? और वो गाना बड़ा होने के बाद नाम चेंज हुआ है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देखोगे ना, छोटा गाना है ना, उस पे आर्टिस्ट भी ऐसे करके चलेगा कि ठीक है भाई, सही है, तेरा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, तू खुश है ना। गाना बड़ा होने के बाद तू क्यों आ रहा है भाई कि भाई मेरा नाम दो यहाँ पे। तो आज आपके साथ अरमान भाई साथ में ही रहता है 3 साल बाद, तब पूछा नहीं ये चीजें कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि चलो छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। रॉयल्टी आती है म्यूजिक डायरेक्टर की? म्यूजिक डायरेक्टर की रॉयल्टी आती तो है। फिर इससे रॉयल्टी पे भी तो इफेक्ट पड़ा होगा? रॉयल्टी पे इफेक्ट पड़ा, वही चीज़ कि हाँ, जैसे मान लो एक गाने में मैं इन्वॉल्व हूँ आधा,
ठीक है। कि मैं एक, जैसे मान लो मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मीनवाइल मैं म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर, दैट टाइम मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ। अगर मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं तू ऐसे करके ऐसे गा भाई, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अगर मैं उसको नोटेशन बता रहा हूँ तो मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ। तो मेरे दोनों रोल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ना कि मैं एक रोल के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब गाना बन रहा है तब आप बोल देते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू कर भाई काम, आप तू जैसे बोलेगा वैसे कर लेंगे। अच्छा, नंबर्स होने के बाद है ना, आर्टिस्ट ऐसे फ्लिप होता है, और इस चीज़ में पैसा भी आता है, मैटर करता है ये चीज़ कि इसके पास पैसा क्यों आ रहा है भाई। ये मैंने जनरली भी देखा है, ये इस इंडस्ट्री की त्रासदी भी है कि मतलब जब फेम आ जाता है ना, अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ भाई, मतलब हुआ है, हुआ क्यों नहीं है, मतलब क्या ही बताए, बहुत बताओ, सारी चीजें बताओ। हुई है। कुछ कोई एक चीज़। बस रहने दे, छेड़ मत। तो दर्द भाई सुनाया एक नहीं आर्टिस्ट था, मतलब हम लोग ने कैलेंडर प्लान कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक आर्टिस्ट था, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मतलब पंजाब के टॉप नॉच आर्टिस्ट थे। उनके साथ एक कैलेंडर प्लान कर रहे थे। ऑलमोस्ट मतलब सोचो 11 आर्टिस्ट थे जिनके साथ पूरा कैलेंडर प्लान किया था। 12 लीफ होते हैं ना कैलेंडर के अंदर, तो पहला कवर था और ऑलमोस्ट शूट हो चुके थे। एक आर्टिस्ट को से हम लोगों ने टाइम लिया, वो टाइम दे रहा था, बट इन बिटवीन कोई और शूट आ गया, तो हमने वो शूट पोस्टपोन करना पड़ा। उस आर्टिस्ट को हम टाइम नहीं दे पाए, और फिर उस आर्टिस्ट ने कहा कि भाई कब आना है, कब आना है, और हम लोग डिले हो गए थोड़ा सा। वो कोई इंटेंशन नहीं थी हमारी, बट इन बिटवीन उसका एक गाना हिट हो गया। उसके बाद हम टाइम मांग रहे थे, उसने कभी टाइम ही नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया। मतलब ये देखा है हमने, लाइव एक्सपीरियंस भी किया चीजें। शायद इसके अंदर ये तो नहीं कहूंगा कि गलती उसकी है, गलती हमारी भी थी, क्योंकि बिकॉज उस टाइम हमारे पास भी इतना टाइम नहीं मैनेज कर पाए कि हम फटाफट शूट कर ले। बट मैंने देखा है जनरली लोग बदल जाते हैं। यहाँ पे मैं आर्टिस्ट को गलत तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हम भी गलत थे, बट जनरली देखा मैंने, जब जैसे कोई आपके साथ ही समझ में आ रहा है मेरे को, कमिटमेंट हुई है, गाना आप बना रहे हो, सारा कुछ आप बना रहे हो, आपका नाम इनिशियल फेज में आपको सारे दिलासे दिए गए हैं कि भाई हाँ कर कर, कोई चक्कर नहीं, तेरा ही नाम जाएगा, सब कुछ ओके। जब गाना बड़ा हो जाता है फिर नाम हटा दिया जाता है। वही चीज़। और बहुत से केस हुए हैं ऐसे कि मान लो गाना बड़ा होता है और फिर चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब गाना बन रहा हो ना, तभी आपकी जो कमिटमेंट है ना, वो वही रहनी चाहिए जो आप, तभी एक टीम लंबी चलती है। अब टीम ब्रेक कब होती है, टीम टूटती कब है? जब आप अपनी कमिटमेंट से हटते हो, चीज़ें चेंज हो जाती है, नेचर में आपके बदलाव आ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें लीगली कुछ नहीं कर सकते अब? जैसे यूट्यूब पे स्ट्राइक होती है कि इसमें ये ऐसे, स्पॉटिफाई पे लीगली, या फिर ऐसे मेल वेल डाल के, ये कुछ भी होता नहीं है? जितना शायद मुझे पता है, मैं लीगली तो बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। वही चीज़ है कि हमें किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना। चलो ठीक है, एक टाइम पे तो अपने भाई रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। मिंटू से मतलब कहते हैं अगर मैंने ये बनाया है तो मैं उससे बड़ा भी बनाऊंगा। यस, सिंपल सा फंडा यही हो गया एक तरीके से। हमें काम करते जाना है। अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। चाकू देना मेरा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। ऐसे मान लो कि चलो ये रियल इंसिडेंट है ना, एक आर्टिस्ट था, अपन नाम नहीं लेते, एक लेबल भी है ना। वो गाना था, और वो गाना ऐसे हुआ कि अगला बंदा अड़ गया कि भाई मैं नहीं कर रहा, मेरा पेमेंट रिलेटेड इशू था। मेरा देखो, मैंने बताया मेरे नेचर के बारे में, मेरा लास्ट तक रहता है कि मैं काम रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती कि भाई इसके साथ कुछ करा जाए या फिर मैं कुछ लीगली जाऊँ। उस लेबल के ओनर ने मुझे ये बोला कि भाई मैं नहीं दे रहा, तू क्या कर लेगा। लेबल के ओनर ने ये बोला कि मैं दे ही नहीं रहा, तू क्या कर लेगा। गाना रिलीज हो चुका है, चलो ठीक है, मैंने मेरा म्यूजिक बनाया, मैंने मिक्स मास्टर इंजीनियर की पेमेंट पे कर दी मैं अपने एंड से, ठीक है, एक आर्टिस्ट के फेथ पे। आर्टिस्ट बोल रहा है कि मैं करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा लेबल से, या फिर उसने मेरी बात भी कराई। उस चीज़ में दोनों की गलती है, आर्टिस्ट की भी और लेबल की भी। तो वो बोलता कि मैं नहीं करूँगा, क्या कर लेगा भाई। और मीनवाइल मैंने पे भी कर रखे, चाहे वो लाइव फ्लूटिस्ट है या कुछ भी है, सबको मैंने अपने एंड से पे कर रखे पैसे। तो वो बोला कि मैं नहीं दूंगा भाई, क्या कर लेगा तू। मैंने कहा भाई मैं स्ट्राइक दूंगा। मैंने स्ट्राइक दे दी, उसने स्ट्राइक वापस काउंटर मार दिया उसने, ठीक है। मेरा चैनल डिलीट हो गया। एक चैनल था जिससे मैंने स्ट्राइक दी। तो अगर आप, चलो इतने में वो सोचा कि मैं जीत गया। मैंने क्या करा भाई, मेरा एक चैनल पे मैंने गाना अपलोड करा, मैंने दूसरे चैनल पे, और उस पर कंटेंट आईडी एनेबल करके मैंने उसको वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया, और वो गाना आज तक भी ब्लॉक है। ओके, तो ये भी करा है मैंने। अगर मान लो उसने हर्ट करी मेरी चीजें, मतलब वही गाना हाँ, आपने कर दिया?
हाँ वही गाना कर दिया मैंने। बट वो उन्होंने आज भी भी तो नहीं कर ही है। दिया होगा ना साथ के साथ। क्या रिलीज? हाँ वो जैसे रिलीज नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल उसको रिलीज नहीं कर पाएगा उस अच्छा content अच्छा, उस है। टाइम भी रिलीज उन्होंने नहीं किया था। नहीं कर दिया था उन्होंने, ऑफिशियली रिलीज कर दिया था वो गाना। ओके। उसके बाद मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, मुझे इतना याद नहीं रहता। मैं ऐसे फॉलो अप नहीं लेता पैसों के लिए किसी से भी, मेरी ऐसी आदत, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मतलब चलो जितना भी याद आया, मैं जितना भी फॉलो अप लिया, उसने वो डेट पे डेट देता गया 1-2 बार, तीसरी चौथी बार उसने ये बोला कि मैं नहीं कर सकता भाई, हमने ब्लॉक कर दिया। यार कमिंग बैक टू उस पे आते हैं, है ना, सिस्टम पे सिस्टम, दुख होता है वैसे? दुख तो थोड़ा बहुत होता है भाई, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं रहता कि मतलब मैं अपने उसके लिए काम करता हूँ, मैं मार्केट के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ कि मेरे को जो गाना पसंद है ना उस पर काम करूँगा मैं, चाहे उसका कुछ भी हो। पैसे पसंद नहीं आपको? पैसे पसंद है, रॉयल्टीज़ का ही बोल रहा हूँ कि रॉयल्टीज़ आती है, आईपीआरएस से भी रॉयल्टीज़ आती है, पीआरएस से भी रॉयल्टीज़ आती है। ओके, हाँ जी, तो इस वजह से आपको ये मतलब इतनी टेंशन नहीं लेते अगर किसी ने नहीं नहीं। रॉयल्टीज़ इतनी भी नहीं आती। कम आती है? मैंने तो बहुत ज्यादा आती है रॉयल्टी तो। रॉयल्टी अभी मेरी पीआरएस तो मैंने भी शुरू करा ही है। ओके, हाँ, एक बाउंस डिजिटल करके एक कंपनी है, उसके अंडर मैंने मेरा पीआरएस करा है। वो सब बहुत सारी सोसाइटीज़ है, जैसे इंडिया की होगी आईपीआरएस, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, और बाहर की पीआरएस है, बीएमआई है, बहुत से हैं, एएसआर करके भी है, मुझे नाम नहीं पता इतना ठीक ज़्यादा, है। उस फॉर्म में है मेरे पास लिखा, नोट डाउन करा हुआ है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस नीचे डाल सकते हो कि ये सोसाइटीज़ है जो रॉयल्टीज़ देती हैं। हाँ जी, अभी क्या चल रहा है? अभी गाने चल रहे हैं, हमारा रांझा चल रहा है अभी। सच। रांझा, रांझे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू भाई। बढ़िया गाना आया है ना। होप फटाफट 100 200 500 मिलियन जाए, हम भी दोबारा कॉल करें और आप कॉल ना उठाओ। हम तो कॉल उठाएंगे भाई। और फिर हम बोले, एक आर्टिस्ट था उसने As per पहले तो my बोल रहा था मैं commitment। चेंज नहीं होता, अब नाम भाई। गूगल कर लेना, पर्पल आप जैकेट Google- डाली थी उसने। झूठ बोल रहे हैं। बताओ कैसा लगा आपको रांझे का वीडियो? रांझा मस्त वीडियो। मेरे आपको को कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा यार भाई, मैं सोच रहा था एक बार अगर सुना दो तो। मेरा गला तो बहुत खराब है, भाई लेकिन कोई फिर भी मैं चक्कर नहीं। सुनाऊंगा, है ना। एक हाँ, डीके भाई ने लिखा है गाना, मैंने और आरमान ने गाया है। हर दर पे जोड़े हाथ मने मिल जावे प्यार मेरा, तने करके धोखा मेरी गैल किसे धाम का ना छोड़ा, रांझे की ढाले ओ छोरा तने घर गाम का ना छोड़ा, तने इसे मोड़ पे छोड़ा मैं किसे काम का ना छोड़ा। क्या बात है। ये ये हरियाणवी है या बांगड़ी हरियाणवी है? है, ये हरियाणवी है जी, हरियाणवी और बागड़ी। बागड़ी। जैसे मान लो हरियाणा के अंदर आप अलग अलग एरिया में जाते हैं, तो कहते हैं ना कि हर किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती थोड़ी है, थोड़ी चेंज होती है, हाँ। जैसे पंजाब में भी है ना, मलवई, पुआधी, बहुत सारी लैंग्वेज है। जब यहाँ रहा तो मेरे को ये चीज़ें समझ आई, तो वैसे ही क्या है, राजस्थान में बागड़ी, मारवाड़ी और भी हैं, जैसे हरियाणा में देसवाड़ी, बागड़ी, सोनीपत की अलग है, मुरथल की अलग लैंग्वेज है, तो ऐसे ऐसे चेंज होती है लैंग्वेज हर किलोमीटर्स पे। सुना है मैंने ऐसे बड़े बूढ़ों से, ऐसे होता है। ऐसे होता ही है। भाई अच्छा एक चीज बताओ, सजेशन दो, जैसे अब आप तो म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर भी बन गए, आपको लोग भी मिलते गए। हाँ जी, जनरली क्या है, अभी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं मार्केट के अंदर, हाँ जी। और फील्ड बहुत महंगी है। अगर कोई न्यू कमर बंदा अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है तो किस तरीके से स्टार्ट करें? कोई न्यू कमर है तो उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास मत जाओ, ठीक है। ठीक है, इफ़ वो आपसे डिमांड करता है, ठीक है। आप किसी लेबल के पास मत जाओ, आप अपना चैनल बनाओ, यूट्यूब से बीट उठाओ, यूट्यूब से बीट उठाओ आप, ठीक है। अपना गाना रिकॉर्ड करो अपने फ़ोन में, या फिर एक छोटा मोटा स्टूडियो रेंट आउट करो, 1000 रुपये पर घंटे कहीं भी मिल जाता है। उसको बोलो कि मेरा गाना रिकॉर्ड करते, इसको हल्का सा मिक्स कर दे और अपना यूट्यूब पे अपलोड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। बट कॉपीराइट क्लेम? कॉपीराइट क्लेम आए, पहले उस गाने को बड़ा करे वो, उसके बाद जिसकी बीट होगी वो अपने आप उसके पास पहुंच जाएगा कि कहाँ है कॉपीराइट, कहाँ है, तो वो फिर किसी लेबल से या किसी के थ्रू वाया डील कर लेगा कि चल तू ये रॉयल्टी ले, मेरा गाना हिट पड़ा रहने दे तू। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है मार्केट में भी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वरिंदर बराड़ का ठा गाना है, ठा गाना है, हाँ बिल्कुल ठा गाना है, तो वो बीट पूरी प्रॉपर यूट्यूब की सिमिलर बीट है, वो प्रॉपर कॉपी, वो पता है मेरे को, अल्ट्रा हाँ। बीट्स, ठीक है। बूजा बीट्स, तो वो उन्होंने पहले से अंडरस्टैंडिंग उनकी, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऑलरेडी स्टेब्लिश आर्टिस्ट है वरिंदर बराड़, ठीक है। तो उनकी ये डील हुई होगी पहले ही कि हाँ हम तुम्हारा म्यूजिक ले रहे हैं, तुम्हें बताओ कितने पैसे चाहिए, या तो
या तो तुम ऐसे ही डील कर लो, या तुम्हें कितनी रॉयल्टीज चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, जब कोई आर्टिस्ट न्यू कमर है तो वो कुछ भी उठाए, अपलोड करो, जब तुम्हारा हिट होगा तुम अपने आप डील कर लेना, या तुम्हारा जो बीट उठाई है ना वो बंदा तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा जब गाना हिट होगा। क्योंकि उसको भी पैसे ही चाहिए होते हैं, किसको उसको होता है पैसे कि चाहिए, music और हटाओ। उसको इनडायरेक्टली जब गाना नंबर्स बड़े होते हैं ना, तो ये मान लो कि इंडिया में थोड़ी देखा जाएगा, वो हर जगह शैज़म कर सकता है वो, कि कहीं से मेरा गाना, एक टूल है आईफोन में भी, एंड्रॉइड में भी, Shazam। हाँ जी हाँ जी, तो वो वहाँ से डिटेक्ट कर सकता है। भाई एक गाना और भी था, वो भी बीट पे बना हुआ था, बॉलीवुड का काफी बड़ा गाना, करण औजला का, उसने तेरा तौबा तौबा, अगर हाँ जी, आपने हाँ जी। सुनी हो तो। वो एक लूप है जी, हाँ लूप गिटार है। का। हाँ नहीं वो मैंने देखा, वैसे पूरी बीट ऑलमोस्ट ही सेम है, बस नए कुछ ड्रम पैड्स ऐड किए होंगे बस। ड्रम्स अलग हैं, वो उस पे 3-4 गाने हैं। तो वो जैसे मान लो मैं एक लूप बना रहा हूँ मान लो, तो मैं उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया मैंने लूप को, और मैं उसके 100 लाइसेंस निकाल दिए मैंने, एक लूप के 100 लाइसेंस निकाल दिए। तो मान लो जो चाहे मान लो करण औजला उसको यूज़ करे, सिद्धू मूसेवाला यूज़ करे, कोई भी करे, उसके पास लाइसेंस फाइल होनी चाहिए, तो वो कॉपीराइट नहीं जाता वहाँ पे। ये होता है बेसिकली, यही होता है कि अगर लूप का आपके पास लाइसेंस है ना, तो आपको वो कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप डिज़ाइनिंग का भी अपना काम है, आपका काम है, तो आप कुछ चीज़ें स्टॉक कहीं भी अपलोड करते टेम्पलेट्स यूज करते हैं। टेम्पलेट्स भी यूज़ करते हो, तो आप एक लाइसेंस फाइल देते होंगे किसी को भी, तो अगर आपने कहीं देखा हो तो आप उसको नोटिस भेज सकते हो, स्ट्राइक मार सकते हो उस पे। जब वो लाइसेंस अपलोड करेगा आप उसको रिलीज कर दोगे। सेम इसी चीज़ में काम करती है ये चीज़ें। ओके। जैसे मैंने लूप बनाया और मैंने उसके साथ लाइसेंस दिया है, तो म्यूजिक प्रोड्यूसर उस लाइसेंस को सेफ रखे, या किसी लेबल को बेचे तो उस लाइसेंस के साथ बेचे, तो इन फ्यूचर दिक्कत आती नहीं। और जो लूप ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, उसमें दिक्कत आती भी नहीं। ओके। हाँ जी हाँ जी। कुछ लूप्स में भी ऐसी डील्स होती हैं, कुछ कंपोजिशन ऐसी होती हैं कि वो लाइसेंस वाली डील ही नहीं रखते, उसमें रॉयल्टी बेस्ड डील रखते हैं। ओके। कुछ बीट्स भी ऐसी होती हैं, वो रॉयल्टी बेस्ड डील रखते हैं कि अगर हमारा गाना इतना बड़ा होगा तो हम इतने पैसे लेंगे या इतनी परसेंटेज लेंगे। बट आपने वो सुनी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? वो तो डिट्टो गाना है। ऐसे तो करण औजला का वो देखो गाना, आपने तो नोटिस नहीं करा होगा, करण औजले का गाना है ऊ गाना सुनना आप। ऊ रेंज रोवर कढ़ाई फिरे, सुना होगा आपने ऊ। ओके, नहीं मैंने नहीं सुना वो वाला। डोंट गो एक गाना है जस्टिन बीबर का, वो सेम गाना है, ओके, वो पूरी बीट्स वो सेम है। तो फिर वो कैसे चल रही है मार्केट में? नहीं आइडिया भाई इस चीज़ का कि भाई ये लोग या तो पहले से ही लेबल टू लेबल डील होती है। जैसे मान लो ऊ गाना यूनिवर्सल म्यूजिक का है, और वही म्यूजिक मान लो करण औजले ने कर दिया और उसकी डील होगी यूनिवर्सल म्यूजिक के थ्रू, उसने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो वो उनकी इंटरनली लेबल टू लेबल डील है, मुझे ऐसा लगता है। और इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। हाँ जी, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस बहुत बार किया कि सेम गाना है, सेम ड्रम्स और सेम वो चीज़, सेम बेस लाइन। तौबा तौबा मैंने सुना, उसका पियानो और वो सारा सेम है, बिल्कुल ही डिट्टो बिल्कुल है। सेम। हाँ, जैसे मान लो एक आर्टिस्ट किसी ट्रैक से इंस्पायर होके काम करता है, काम मैंने भी किया है किसी ट्रैक से इंस्पायर होके, ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन पूरा ट्रैक ऐसे अपलोड करना है, ऐसे डिज़ाइन करना, तो वो शायद जिन्होंने गाना बनाया है प्रूफ ने बनाया है। और इसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है शायद उनकी इंटरनेट डील है ये कि हाँ, नहीं ऐसे तो क्रेडिट्स डला हुआ है गाने में इसका। हाँ, तो बस वो डील ही है, ये डील ही समझ सकते हैं हम। नहीं, उनको but कोई बहुत आपत्ति गाने ऐसे भी हैं जिनमें नाम नहीं डला हुआ। अब जैसे करण औजले का वो विनिंग स्पीच गाना है, उस पर दिक्कत हुई थी एक, विनिंग स्पीच पे बिल्कुल। मुझे नहीं आइडिया उसका। मैशेबल तोड़ फोड़, यस, वो आज जो भी ब्रेकडाउन है वो डिलीटेड है, ओके। मैंने देखा था वो। और वो एक बीट स्टार पे एक आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो, मुझे नाम नहीं पता, उसका क्रेडिट है आज उस विनिंग स्पीच पे। हाँ देखो एक बार, प्रॉपर हाँ, मर्सी उसको भाई। ब्रेक डाउन कर रहा है। भाई म्यूजिक सी शोलन, और बहुत सी चीजें हैं तो हमें पता नहीं रहती। तो वैसे तो सही चीज है, स्मार्ट वर्क है, ऐसे स्मार्ट वर्क टाइम करो, से मैं तो बोल रहा हूँ कि किसी चीज से इंस्पायर होकर करो, लेकिन आज वो पॉडकास्ट डिलीट क्यों है, मैशेबल तोड़फोड़ वाला डिलीट क्यों है? या तो उसको प्रिटेंड मत करो कि आपने बनाया है वो, या फिर डे वन से Day one क्रेडिट से आप देते चलो, credits देते चलो, बस है ना? बात खत्म। जैसे अब तौबा तौबा की बात ये है कि क्रेडिट था वहां पे हाँ जी, बीट्स का, यहाँ पे बाद में ऐड हुआ है, दिक्कत वो है। हाँ जी, हाँ जी, वही। मतलब फिर तो एक तरीके से यही हो गया ना कि आपने किसी का काम आर्ट वर्क उठाया है या किसी की मेहनत उठाई और आपने अपना नाम चिपका के बेच दी। बिल्कुल। ओके। आप डोंट गो चलाओ जस्टिन बीबर का, दोनों ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, ये चीजें कैसे वर्क कर रही है? ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, या मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने स्टडी नहीं करी। जितना मुझे ऐसे मेरा आइडिया जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेबल टू लेबल डील होती है कि ये सेम गाना शायद उसी लेबल से डिस्ट्रीब्यूट है जिससे वो जस्टिन बीबर का
डोंट गो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके तो इनकी कोई स्प्लिट डील हुई होगी या तो कि हाँ हम सिमिलर करेंगे, तो ऐसी ऐसी डील है, But यार क्योंकि इसमें दोनों ही तो- बड़े आर्टिस्ट हैं, इसमें क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ। क्रेडिट भी नहीं दिया इस पे। हाँ वो इसमें सोचने music- वाली बात है ये। भाई आप भी म्यूजिक बनाते हुए करते हो ऐसा स्मार्ट वर्क? भाई करता हूँ मैं, जैसे मान लो मुझे सही काम, तगड़ा काम किसका लगता है बताता हूँ आपको, इक्की का। पुराने सैंपल्स उठाओ, उनको मॉडिफाई करो और उनमें ब्लेंड करके गाना बना दो। ओके, यस, तो आप करते हो ऐसा कुछ? हाँ मैं करता हूँ ऐसा। हम्म, मैंने एक बहुत गाने बनाए, मेरे गाने कुछ सिमिलर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी कंपोजिशन से इंस्पायर्ड, तो वो जब कोई, हाँ ऐसे जैसे मान लो हमारे गाना था थार गाना, उस पर एक कॉपीराइट आया टी सीरीज का, ओके हुक्का मेरे यार का चाल है, तो वो थी कंपोजिशन अखियों से गोली मारे, ठीक है। अखियों से गोली मारे। तो वहाँ पे ये रूल काम करता है कि आप पहले गाना बनाओ, कॉपीराइट वगैरह बाद में देखा जाएगा कंपोजिशंस का, लेकिन वो म्यूजिकली कॉपीड नहीं था, ना ही किसी से इंस्पायर्ड था, वो हमारा पूरा ओरिजिनल था। जो म्यूजिक जो गाया हुआ था वो सेम उस पे गाया हुआ था, तो उसका आया था, चलो गाना तो बड़ा हो गया, उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया, या हमारी अगर डील होती स्प्लिटिंग तो हम डील वो कर लेते। ओके, मेरे बट दोस्त- ट्राई किया था डील करने का भी? डील करने का उन्होंने शायद ज़्यादा पैसे, वो मेरे दोस्त का ही लेबल है जिस पे गाना है, ठीक है। हाँ तो उन्होंने फिर डील कर ली थी अपने हिसाब से ही, डील ही नहीं की, वो रिप्लेस ही कर दिया। तो यूट्यूब पे बाद में ऑडियो रिप्लेस हो जाता है? सब हो जाता है भाई, कमाल यूट्यूब पे है यार। सेम नंबर पे गाना अपलोड हो जाता है, सेम नंबर पे आप ट्रांसफर भी कर सकते हो एक चैनल से दूसरे चैनल पे भी, ये नॉर्मल बंदा कर सकता है? नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा? एमसीएन होना चाहिए आपके सपोर्ट में, सीएमएस जो हम बोलते हैं, हम्म, होता है तभी पॉसिबल, उनके पास एडिशनल एक्सेस होता है। ओके जो मैंने बताया ना आपको, मैंने एक गाना एक ब्लॉग करा था वर्ल्ड वाइड, तो वो मैंने वार्नर म्यूजिक से मेरा चैनल कनेक्टेड था, तो उसी के थ्रू मैंने वो करा था हम्म, कि एक बड़ा लेबल आपके सपोर्ट में है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके वो जो 100% चीज़ें आपकी होनी चाहिए बस। मतलब जैसे हम जनरली पूछते हैं म्यूजिक, हर फील्ड में कोई ना कोई स्कैम पूछते हैं, इस तरीके से म्यूजिक के अंदर एक काइंड ऑफ स्कैम हो गया है ये। स्कैम ही मान लो। और भी स्कैम होते हैं किसी तरीके के म्यूजिक इंडस्ट्री में? म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई स्कैम्स तो बहुत होते हैं, जैसे मान लो घोस्ट प्रोडक्शंस भी होती हैं। ओके, स्कैम, उनको स्कैम नहीं कहेंगे, वो तो चलो म्यूजिक प्रोड्यूसर की खुद की कॉल है, तो अंडरस्टैंडिंग पे है। अंडरस्टैंडिंग पे है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो म्यूजिक बना लिया जाता है, पूरा हो गया, एक आर्टिस्ट आता है, म्यूजिक बन चुका है, डील करते हैं, चलो भाई तुम बताओ कैसे करोगे काम, या फिर चलो बात कहीं पैसे पे भी अड़ जाती है, ठीक है। कहीं तुम्हारी कंपोजर और वो रॉयल्टीज की डील्स पे अड़ जाती है बातें, तो दोनों कॉल्स में क्या होता है, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर ही चेंज कर देता है सेम थॉट के साथ। अगर किसी प्रोड्यूसर का एक अच्छा थॉट है ना, तो वो कहीं और अप्लाई कर देगा, हुआ आपके कम साथ कभी पैसे। ऐसा? हाँ हुआ है मेरे साथ, किस गाने में? का गाना है करके, ठीक है। तो पहले वो गाना फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट्स वगैरह सब कुछ हो चुकी, वो गाना था का गाना। उसमें क्या हुआ, जैसे ही पोस्टर शेयर करा उसमें मेरा नाम नहीं है ना, तो फिर मैंने वो शेयर भी नहीं करा, तो फिर हमारी बाद में बात हुई, चलो वो अच्छी बात है कि एक आर्टिस्ट के अंडरस्टैंडिंग के साथ जो काम हो ना, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी डील पहले हो चुकी थी, तो साइन इस हिसाब से किए थे। मैं कहा साइन कैसे भी जाओ भाई, तुम ऐसे शेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो उसके बाद भी हमने गाने करे, चलो वो एक अंडरस्टैंडिंग ही मानो आप, कि हमने बाद में भी काम करा, लेकिन पहले मैं शौक था और वो मैंने शेयर भी नहीं करा था, तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। लेकिन चलो वो तो हम सारे इस चीज़ हमारी टीम जो है, मान लो मैं भी ध्यान रखता हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई किसका क्रेडिट कहाँ जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें। ओके, ज़्यादा चलो जिसका म्यूजिक में, मेरा तो म्यूजिक में भी नाम नहीं था, चलो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, नाम नहीं था, तो वो चीज़ के लिए मैंने बोला कि यार ये तो होना चाहिए ना, बाकी चीज़ें बाद की है। तो उसके बाद भी हमने गाने करे, 2-3 गाने बनाए। एक गाने में कोई भी छोटी सी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो वो गाना, फिर वो नेगेटिविटी अफेक्ट करती है उस गाने को। जनरली वैसे इस चीज़ को कैसे लेते हो, जैसे कंपनीज हो गए या फिर बड़े आर्टिस्ट हो गए, तो 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर से गाना बनवाते हैं और एक का फाइनल करते हैं। 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर में बहुत मेजर चेंजेस हो ना, सब अलग अलग जॉनर में ट्राई करो आप 5 म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैम तो वहाँ हो गया ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास आपने सब कुछ सेम बनाया, वो सेम दूसरे के पास जाके छाप दिया, वो गलत है। उस चीज़ पे हम एक्शन भी ले सकते हैं कि आपने सिमिलर बना दिया ना, अगर आपके पास स्टेम फाइल्स हैं उसकी, आपने क्रिएट करा है ना, आप उसको पहले रिजर्व रखो, सेव रखो, उस पर प्रॉपर एक्शन होगा। इवन आप एक स्टेम पे भी आप मुद्दा उठा सकते हो, अगर आपका किसी के पास राइट नहीं है ना, मैंने एक मेलेडी बजा दी पियानो की और किसी ने वो यूज़ करी, मैंने पहले बना दी,
तो मैं उस पर आवाज़ उठा सकता हूँ। वो मैंने नोट्स क्रिएट करे हैं। अच्छा भाई, एक चीज बताओ, हाँ जी। हरियाणा अभी डे बाय डे मतलब ग्रो करता जा रहा है, कारण क्या है? जैसे जनरली मतलब पहले भी थे लोग तो, बट अभी क्यों फट रहे हैं इतने ज्यादा? देखो, एजुकेशन मैटर करती है। लोग एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, चलो एजुकेशन पहले भी थी, लेकिन म्यूज़िक वाइज लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आज अब वाली जनरेशन समझ रही है कि क्या नया है। तो जो जितनी ज़्यादा ऑडियंस समझदार होगी ना, उतना ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑडियंस के साथ उतना ज़्यादा एंगेज कर पाएंगे। अब हिप हॉप जो हरियाणा में है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि एक टाइम पे चलो डीजे सॉन्ग्स हो गए। जैसे आपने सवाल करा कि राजस्थान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, तो राजस्थान का वो फेज थोड़ा टाइम लेट आएगा। बट आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। जैसे जिस तरीके से अभी हरियाणा ग्रो कर रहा है, हम्म। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हरियाणा म्यूजिक? ग्लोबल आएगा भाई, हरियाणा ग्लोबल चाहिए। ग्लोबल आएगा भाई। रोमी का गाना चल रहा है बढ़िया, टोटल काफी Day अलग one से ही- वाइब है उसकी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वैसे नहीं सोचा था मेरे हिसाब से किसी ने ना, कि मतलब इस तरीके से कोई रीजनल म्यूजिक से इस लेवल पे चीज चली जाएगी, है ना? मतलब मेरे को लगता है कि शायद मैं अपनी भी पर्सपेक्टिव देखूं या रिसेप्शन बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था कि डांडा या मासूम या इससे ऊपर भी कोई चीज आने वाली है। विक्रम देख लो भाई, विक्रम ऐसा आर्टिस्ट है, पोटेंशियल वाला आर्टिस्ट है, जिसके पास नंबर्स हैं और कंटेंट है। और ये भी नहीं कि कोई कंटेंट, मान लो जब से उसका एक गाना हिट हुआ, उसके बाद से उसके सारे गाने हिट हो रहे हैं, सारे गाने अच्छे नंबर्स में जा रहे हैं। और वाकई में बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, पेशेंस वाले आर्टिस्ट नहीं है, जल्दबाजी वाले आर्टिस्ट नहीं है। जिसमें पेशेंस होगा ना, जैसे रोम में ही हुड्डा है, वो भाई बहुत टाइम से लगा हुआ भाई है। अच्छा, हाँ, और क्या, आप पुराने गाने सुनना, पेशेंस है भाई। हर सुलझा हुआ आर्टिस्ट है ना जो भी, वो कभी ना कभी चलेगा। कितने टाइम से लगा हुआ? मतलब ऐसे जैसे हमें तो लगता है जैसे अभी अभी कुछ एक साल से ही हुआ है, कुछ एक साल से वो सबको ही लगता है भाई। जैसे मान लो एक आर्टिस्ट के पीछे गाने जब आते हैं, मतलब पीछे की कहानी कोई नहीं जानता जब तक उसका एक सिंगल हिट हो, है ना, और उसको ये लगता है कि ये कल परसों ही आया होगा और ये हिट हो गया। ऐसे नहीं है, हमने भी गाने करे, क्या विक्रम ने भी पहले गाने नहीं करे होंगे? विक्रम ने भी करे हैं गाने, तो रोमी हुड्डा ने भी करे हैं गाने। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले मतलब बहुत गाने, एक लेबल, बहुत से लेबल से आए हैं गाने हर आर्टिस्ट के। मैं पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। हिट होने के बाद वो समझ आता है कि हाँ, देखो विक्रम का आपको कौन सा गाना हिट लगता है? आई थिंक यार का मैंने नेम। एक ही सुना है, यही यार चला का नेम चला है। और एक मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था दुर्योधन भाई के साथ, उन्होंने बताया था फलानी। ठीक है, 2 गाने आपको लगते हैं हिट है, लेकिन उससे पहले उसके 10 गाने आए हुए हैं, ये देख लो, 8 से 10 गाने हैं उसके। अच्छा, उससे पहले का जो एक हिट गाना है वो नजरा के तीर है, ओके। लेकिन वो एक रीजनल हिट मान लो उसको, लेकिन जो नाम चले फिर वो थोड़ा पैन इंडिया हिट हो गया। बॉलीवुड जाएगा म्यूजिक हरियाणा का? बिल्कुल जाएगा भाई, पहले भी हुआ ही है, हट जाता उपाध्ये ने, एक ही हुआ है बस वो। बट बहुत से गाने होंगे। मेरा ये तू भी क्वेश्चन, राजा की राज दुलारी में, हाँ ये हुड्डा जो हाँ हरियाणा से है, उनकी मूवी में था शायद, है हाँ ना? हाँ, वही चीज। अच्छा, मतलब जैसे उस टाइम पे भी गाने बॉलीवुड में गए, एक साइन तो मिल ही गया था म्यूजिक इंडस्ट्री को, तब क्यों नहीं ग्रो किया लोगों ने? तब क्यों नहीं, मतलब लोगों ने इतना सीरियस ले लिया म्यूजिक को कि भाई और ग्रो करा जाए। हाँ, क्योंकि ताऊ हट जा चला गया था, ठीक है, पैन इंडिया चला गया था, राज दुलारी निकल गया था, पानी वाली भी निकल गया था, है ऐसे कुछ बुलेरो सॉन्ग भी निकला था हरियाणा से, ऐसे कई सॉन्ग है, बट खर्च करोड़ हो गया। हाँ, बट तब क्यों नहीं इतना सीरियसली लिया गया इंडस्ट्री को? तब क्यों नहीं, मतलब उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया गया? तब क्यों नहीं आर्टिस्ट ने काम किया? देखो हर चीज, देखो नंबर्स वाली बात है, जब इतने गाने, इतने ज्यादा वर्ल्ड, इतना ज्यादा शायद सोशल मीडिया इतना नहीं था, है ना। उस टाइम क्या होता है, प्रमोशन कैसे होती थी मान लो, अब तो चलो सोशल मीडिया है, उस टाइम बैनर एड्स होती थी, होर्डिंग्स लग रहे हैं, सब कुछ हो रही है। तो मान लो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा था, जितनी अप्रोच थी, वो उस हिसाब से प्रमोशन करता गया। या फिर जो गाने हिट थे, पानी वाली आ गया, या फिर हट जाता उपाध्ये ने, उनको सामने से अप्रोच करना शुरू करा लोगों ने, जैसे टी सीरीज लेबल हो गया या किसी और लेबल ने। तो मुझे लगता है कि वो गाने इतने ज्यादा फेमस थे, इतना ही उनको लगता था कि ये गाने ही फेमस है। और अब क्या है, मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है ना। तो अब क्या है, हम जो हरियाणवी इंडस्ट्री है वो भी अच्छे लेबल्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्सल म्यूजिक हो गया, वार्नर म्यूजिक हो गया। तो उस डील में भी हम ये चीज़ पढ़ते भी हैं कि भाई हाँ, अगर गाना
बॉलीवुड में जाता है तो ये डील रहेगी, तो वो चीज़ वो खुद भी बोलते हैं, अगर उनका कोई एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है तो वो खुद भी अप्रोच करेंगे उस चीज़ के लिए। तो सपोर्ट बहुत हो गया अभी। पहले सीढ़ियाँ होती थी, बंदा कहाँ तक जा सकता है घूमने, बस से जाएगा, मेले में सीढ़ियाँ बेच रहा है, यही होता था पहले। इवन आप गुलशन कुमार जी की भी स्टोरी सुनते हो तो उनकी एक सीडी की वही थी शायद, कि सीढ़ियाँ बना के बेचते थे वो, उनका खुद का एक लेबल था, बाद में उन्होंने फिर कंपनी लगाई, तो ये चीज़ है। तो पहले क्या है, इतनी मार्केटिंग नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या है, डाइवर्ट जो हो रहा है, जैसे मान लो हरियाणवी लैंग्वेज है, बॉर्डर मूवी में देखना आप 3 से 4 कैरेक्टर आपको हरियाणा के मिलेंगे। तो इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज कितनी बड़ी हो रही है, हरियाणा कितना आगे जा रहा है। पाताल लोक देख लो आप, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं आई बॉलीवुड में? बॉर्डर पहले की भी तो मूवी है पुरानी वाली, उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि एक एरिया सीमित है, बंदा कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। फ़ोन करते थे, फैक्स जाता था, अब तो आप एक कॉल लगाओ, वीडियो कॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो उतनी मार्केटिंग ईजी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और क्या लगता है, ये पंजाब से ऊपर जाएगा? भाई कम्पीट तो पूरा है। हाँ, और जाएगा ही, हम तो विश यही करते हैं। हम तो कहते हैं पंजाब रहेगा। हम कहते हैं हरियाणा हम पंजाब जाएगा। से। हाँ जी, दोनों भाई भाई हैं, आगे जाए, सही हम बात। तो ये विश करते हैं। इवन पंजाब अभी सपोर्ट ही कर रहा है हरियाणा को, और शुरू से पंजाब तो म्यूजिक में तो म्यूजिक वाइज तो किंग ही रहा है। चाहे वो पंजाब तो देखो बॉलीवुड में बहुत पहले आ चुका है, और हरियाणा भी शुरू हुआ है, तो पीक पे है हरियाणा भी। तो क्या पता, न्यू चीजें एक्सेप्ट करते हैं लोग। हाँ जी हाँ जी, ये एक तरीके से न्यू ही होगा लोगों के। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आपको क्या लगता है अभी क्या क्या एक्सप्लोर होना बाकी है? ऐश भारद्वाज। एस भारद्वाज, ऐश भारद्वाज, हाँ जी। एक है जीता जोगी, ओके, बढ़िया आर्टिस्ट है। ये मेहनत कर रहे हैं मतलब अभी? बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं भाई। कहाँ ये जाएंगे पैन इंडिया? बिल्कुल जाएंगे भाई, हाँ। ओके, और कोई मैं हूँ अंडररेटेड आर्टिस्ट। मैं भी बहुत बड़ा जाऊंगा एक दिन, मैनिफेस्ट करो सारे। बिल्कुल मैं भी कर रहा हूँ। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? भाई मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, और मैं बहुत एक दिन बहुत अच्छा काम करूंगा। ओके, भाई मैनिफेस्ट करता हूँ, हर डे बाई डे मैं इम्प्रूव होता जा रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस लेके बात करनी करें हम लोग, हाँ जी, है हाँ ना, जैसे काफी सारे एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं पंजाब के और जी। हरियाणा के भी, हाँ जी हाँ जी। तो रेफरेंस लेके अगर बात करें तो कहाँ तक उनमें से कहाँ तक जाना चाहोगे? जैसे मैं इंस्पायर होता हूँ दिलजीत से, दिलजीत दोसांझ। कारण क्योंकि देखो आप हरियाणा से हो बट आप पंजाबी आर्टिस्ट से इंस्पायर हो रहे हो, कारण? जो दिलजीत दोसांझ का वे है ना, वो बड़ा पसंद है मेरे को, कि बंदा एक फोक से निकल के भी स्टेज परफॉर्मेंस से, फिर हिप हॉप, फिर मूवीज, फिर बॉलीवुड, तो ये जो वे है ना, वो बड़ा मस्त लगता है मुझे। और इस चीज़ के पीछे बहुत टीम भी लगी है, आर्टिस्ट के एफर्ट्स भी लगे हैं। तो वो अभी हम तो चलो इस चीज़ की प्रोसेस में, टीम बिल्ड करने में, हमारी खुद की भी टीम है, लेकिन और भी टीम होती है, जैसे मार्केटिंग टीम होगी, म्यूजिकल टीम होगी, वीडियो की टीम होगी। तो वो प्रोडक्शन हाउस हम खुद का बिल्ड करना चाह रहे हैं अभी। टीम से मेरे को याद आया, मतलब जैसे भी एक बार आपकी टीम टूट चुकी हुई है, हाँ जी हाँ अभी जी। दोबारा ट्रस्ट होगा उस लेवल का लोगों पे? भाई ट्रस्ट वाली बात है कि हमारा नेचर ही ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है कि ट्रस्ट हो जाता है, किसी पे भी कर लेता हूँ मैं ट्रस्ट। तो क्या पता बन भी जाए, या फिर हम जिस तरह हम काम कर रहे हैं वो आगे का मैं नहीं कर सकता कि कोई खास चीज जो ध्यान रखोगे अपने एक्सपीरियंस से? वही पहले ही टर्म्स आप अपने डालो, है ना, और उसके बाद काम करो। मैं तो ये चाहूँगा कि पहले डे 1 से आप ये क्लियर करके करो कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा, ये चीज़ है। चाहे तुम्हें 10% मिले तो तुम राजी रहो, ये चीज़ वाली। बाकी फिर बाद में कोई चेंजेस नहीं होते उस डील में, ये चीज़ है। रिटर्न वर्क ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में? मैं भी वही बात करना चाहता कि असम अगर आपसे कोई एनओसी लेता है तो आप भी उससे एनओसी लो, कि दोनों की टर्म सेम हो। ओके। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है, आपका फेवरेट कौन सा है? मैंने एक गाना कर रखा है चेला करके, भोलेनाथ जी का गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो रिलीज़ नहीं है अभी, तो मुझे वो अच्छा गाना लगता है। और रिलीज्ड में से मुझे एक गाना है मेरा गुलाब करके, वो अच्छा गाना लगता है मुझे। मैंने एक बाबा गाना बनाया, मेरा गाना बाबा बिल्ले के साथ ही बनाया था, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। हाँ जी, बाबा। हाँ जी। नंबर 82 मैंने विक्रम का गाना बनाया था, विक्रम के साथ मेरा गाना है नंबर 82, वो मुझे बहुत अच्छा गाना लगता है म्यूजिकली भी, और एज ए आर्टिस्ट भी विक्रम बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो वो गाना बहुत अच्छा। हरियाणवी ही करते हो या पंजाबी भी करते हो? पंजाबी भी कर लेता हूँ। पंजाबी भी कर हाँ लेते जी, हो? मैं सब करता हूँ, पंजाबी, हिंदी, नेपाली भी गाना बनाया मैंने एक। हाँ जी, नेपाली एक नेपाल का आर्टिस्ट है, मुझे नाम नहीं पता,
रमेश नाम का एक भाई है जो आर्टिस्ट है, उसका मैंने गाना डब करा है। हाँ जी, रैप सॉन्ग है वो। ओके, हाँ जी। नाइस। तो अभी सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्शन दोनों ही कंटिन्यू करना चाहते हाँ जी, हो हाँ फॉर जी, एवर? हाँ जी, सिंगिंग शौक के लिए, म्यूजिक पैसे के लिए? दोनों चीज़ ही। दोनों ही। हाँ, वैसे शौक ही है, मेजरली तो शौक ही है। साइन हुए कभी किसी कंपनी के साथ, या ऑफर आए, या अभी मेरी हो? एक कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव डील थी सॉन्ग वाइज, कैसे गाने करेंगे, तो 1-2 गाने हमारे चल रहे हैं मतलब। ठीक है। हाँ जी। वैसे साइन नहीं हो, इंडिपेंडेंटली कर रहे हो? एक्सक्लूसिव गाने साइन है मेरे। ओके। उन्हें अभी मेरा शायद अप्रैल के बाद मैं खुद के गाने भी करूँगा। मीनवाइल मैं अपने भी कर ही रहा हूँ, ऐसे कोई इसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि भाई आप हमारे चैनल पे ही गाने करोगे, मैं अपने चैनल पे भी गाने कर सकता हूँ। और इस बीच मैंने करे भी है, 2 गाने मैंने अपने भी करे हैं। चलो, सो ये सेगमेंट का नाम है योर फर्स्ट, ठीक है, म्यूजिक एंड करियर फर्स्ट। तो पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? मैंने अरिजीत सिंह का एक गाना रिकॉर्ड करा था, नैना, दंगल मूवी का। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, ऐसे करके गाना था वो कवर। हाँ, मैं डर गई, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा बड़े आपने ये तो नाम ही नहीं लिया। ये पैरों में गिरने वाले थे। नहीं भाई, नहीं गुरुदेव इतने बड़े चरण का है। मतलब मैं तो यही बताऊंगा ना कि पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड करा था, म्यूजिक प्रोडक्शन का नहीं पूछा आपने तो डरा दिया था। डरा ये सोच रहे थे ए आर रहमान का तो सुना है, डिप्टी का क्यों नहीं सुना? वही चीज कि भाई रिकॉर्ड के मामले में कि भाई मैंने खुद का ही गाना रिकॉर्ड करा था, कवर। ओके। हाँ जी, हाँ जी। जिनका पहला गाना आपने कवर रिकॉर्ड किया था, आज वो गाना छोड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और उनका गाना लास्ट तो मुझे नहीं पता कौन सा है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज मातृभूमि में रिलीज। आया है उनका, सलमान खान के साथ। हाँ, लेकिन मुझे उनका एक गाना बहुत अच्छा लगता है, सुकून, जो सलीम सुलेमान के साथ उन्होंने, भूमि उनका एक सीरीज है, उनमें करते हैं वो। हाँ, तो वो बहुत अच्छा गाना लगा था मुझे, वो मैं गुनगुनाता भी हूँ बहुत टाइम। मैं तो भाई वो भी सुनना चाहूंगा अब जो आपने अपना पहला पेट्रियोटिक गाना गाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपको लगता नहीं इन गानों के अंदर रस पूरा था यार पहले? बिल्कुल था। एक अरिजीत सिंह का गाना है, फिर ले आया दिल, वो ऑलवेज गाता हूँ मैं। फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया, रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। क्या बात है यार, इंटरेस्टिंग ब्रो। ये शुरू से गाता हूँ गाना। सावन भी तो जाय पिहरवा, सुना आपने गाने? मैंने सुना थोड़ा। शफकत माने तली का एक खमाज है ना। सावन भी तो जाय पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या बात है, इंटरेस्टिंग भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताओ, इंडस्ट्री फिर ये क्लासिकल छोड़ के किस पास से जा रही है, क्यों जा रही है? और एक चीज़ हो रहा है, जैसे अभी रोमी का भी गाना है, ये वाला टोटल चल रहा है, तो ये थोड़ा टाइम चलेगा, लोग वाइब करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि लोग पूरा जीवन सुनेंगे। जैसे बट कई ये कुछ गाने ऐसे आपने जो अभी गा रहे हो, पुराने गाने गा रहे हो आज, शायद टोटल उस टाइम पे नहीं गाया जाएगा। हाँ, यही अगर आज से 20 साल आगे जाते हैं, मतलब यानी कि जितना पुराना गाना भी आपने गाया है उतना ही टाइम अगर आगे जाते हैं, शायद टोटल गाया नहीं जाएगा बैठ के, ना तो इस तरीके से गाया जाएगा या लोग एंजॉय करेंगे, ना ही ऐसा है कि डीजे पे लाइफ टाइम बजता रहेगा, जैसे हट जाता हुआ है
वो ऐसा है कि चलो डीजे पे तो बजता रहेगा, या फिर मेलोडी है तो लोग इंजॉय करते रहेंगे, फिर से याद आ जाएगा। तो ये वाले जो गाने हैं ये लोग किस पर्पज से बनाते हैं, जो जैसे ये टोटल जैसा गाना है या फिर ऐसे शॉर्ट टाइम पर्पज तो स्टैम्प देखो वाला? हर आर्टिस्ट का सेम ही रहा है, चाहे पुराने वाला हो चाहे नया वाला हो। मुझे लगता है जो ऑडियंस की स्पीड है ना, या फिर एक ग्रोथ जो हो रही है, वो क्या कम टाइम में नई चीज़ें मांगते रहते हैं ऑडियंस। जिस हिसाब से म्यूजिक एवोल्यूशन, म्यूजिकल जो एवोल्यूशन हो रहा है ना, कि भाई एक गाना हो गया उसके बाद 10 गाने और आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले इतने गाने आते थे, बट आते भी हैं तो भी मान लो अभी जो गाने आ रहे हैं, जैसे हनी सिंह का मैंने एक वो देखा था पॉडकास्ट कि अगर आपको रील किया जाता है हर 30 सेकंड में आपका वो टेस्ट चेंज हो रहा है, तो गाने भी तो क्या है, हर 2 दिन में आप गाने भी चेंज कर सकते हो। भाई मैं अपने ही पॉडकास्ट के ना पे किए हुए, मतलब वैसे तो काफी लोग उस्ताद जी भी कहते हैं और काफी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा गजल्स वगैरह भी की हुई इन्होंने, अभी रिसेंटली पॉडकास्ट लाइव हुआ है उनका। तो मेरा कोई मोटिव ना वो नहीं है कंट्रोवर्सीज वगैरह एंड ऑल, है ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बिकॉज ऐसा ना हो कल मेरी ऑडियंस बोले कि मुकेश डिप्टी आया था, डिप्टी ने जो बोला तूने वो सुन लिया, सुरेंद्र जी आए थे, सुरेंद्र जी ने जो बोला वो तुमने सुन लिया, ठीक है। जस्ट एक कन्वर्सेशन है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आपने बोला जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है लोगों को वो चीज देनी पड़ेगी, स्पीड चाहिए। इनका मानना ये है कि जो आप और मैं जनरेशन है ना, हमने म्यूजिक को उतना ज्यादा अंडरस्टैंड किया ही नहीं, जो कि इन्होंने बता दिया। कहता असली अब जेनजी सुन रही है, जेनजी ने वापस लेके आई है ये मेरा दिल ये पुकारे वापस आ जा। और आज के जो सिंगर्स हैं, आज के सिंगर्स जो लोग चाह रहे हैं ना वो क्रिएट कर रहे हैं। सही बात है। पहले के सिंगर्स ऐसे थे कि जो हम क्रिएट करेंगे ना लोग वो सुनेंगे। अभी भी कल मैं एक डबिंग कर रहा था, ठीक है, आर्टिस्ट था, बोला भाई इसको ना रील के हिसाब से बनाते हैं, इसको एक लाइन और डाल देते हैं। मैं कहा क्यों बना रहे हो भाई, आप अपने हिसाब से गाना बनाओ, रील अपने आप लोग बनाएंगे। आजकल वही चीज़ हो गई है ना कि भाई लोग चीज़ों के हिसाब से गाना बना रहे हैं, रील के हिसाब से गाना बना रहे हैं, ऑडियंस के हिसाब से गाना बना रहे हैं, डायलॉग डाल के गाना बना रहे हैं। कुछ गाने जैसे पुराने गाने हैं, हाल क्या है जनाब का, तो उसमें कुछ डायलॉग्स भी है, जैसे गाया हुआ डायलॉग भी है और बोला हुआ भी है। तो वो तो गाने की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट से गाना बना रहे हो, रील्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गाना बना रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो लोग क्या है, आर्टिस्ट, मैं भी मान लो इस चीज़ में, भाई आर्टिस्ट खुद को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो लोग कर रहे हैं। चलो एट द एंड मैं तो, मेरा अगर कोई कंटेंट रहेगा तो मैं उस चीज़ को दोनों पर्सपेक्टिव से सोचूंगा कि इसमें सुर भी ना बिगड़े, इसको हर पर्सपेक्टिव से सोचा जाए। और अब उनका ये कहना है कि जेनजी उस चीज़ को दोबारा लेके आई है। हाँ बेसिकली वो यही कह रहे हैं, हाँ, कि वो बोल रहे हैं कि मतलब लोग सुनना चाहते हैं ये चीज, जैसे हम क्लासिकल को छोड़ के आगे मूव कर रहे हैं लेके नहीं, वो तो फिर म्यूजिक में दम है ना कि जेनजी उस चीज़ को पसंद कर रही है बहुत। अब गाने की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और उनमें कोई सिलेक्टिव गाने पसंद आते हैं, या उन गानों की मार्केटिंग होती है तो वो गाने पसंद आते हैं। मार्केटिंग के नज़रिए से गाने जो है वो बड़े बनाए जाते हैं आजकल। वो 1-2 गाने होते हैं जैसे जो बाई चांस सेट हो जाते हैं, और वो उन गानों में पोटेंशियल भी होता है, मुझे ऐसा लगता है। जेनजी जो है, जेनजी ऑडियंस तो ये भी सुन रही है जो चल रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये भी है कि जेनजी तो सबसे ज़्यादा तो ये सुन रही है। जेनजी सुन कितना रही है, अच्छा जेनजी, कुछ जेनजीज हैं जो भी है, वो कुछ लोग क्लासिकल अभी भी गा रहे हैं, कुछ लोग गाने बहुत अच्छे अभी भी बना रहे हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे फिर जेनजीज? मतलब आप कह रहे हो क्लासिकल अभी भी लोग हैं, अभी भी लोग क्लासिकल बहुत अच्छा गा रहे हैं और गाने भी आ रहे हैं, गाने भी आ रहे हैं, बट वो फट नहीं रहे। वो मार्केटिंग की कमी होगी। मार्केटिंग की कमी है। आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करो वो अच्छा ही होएगा। कोलगेट एक ब्रांड है, पहले मैं छोटा था तो मेरे को ये लगता था कि टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं, क्योंकि वो टीवी ऐड देखते थे तो भाई कोलगेट दे दो, कौन सी क्लोजअप दे दो। हमारे घर में अभी यही बोलते हैं, तो वो मार्केटिंग ही तो है ना, वो मार्केटिंग ही तो है, मुझे ऐसा लगता है। बट अब मुझे थोड़ा सा ये डिकोड हो रहा है या कंक्लूड हो रहा है मेरे माइंड में, जिसको जो दिख रहा है वो चल रहा है बस। हाँ वही चीज़ है, वही चीज़। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है, आप जो देखना चाहते हो आपको वो दिखा रहा है, ठीक है, उनको वही दिखा रहा है, मुझे यही दिखा रहा है। और उनका इंटरेस्ट चेंज भी हो रहा है हर 2 सेकंड में। इंटरेस्ट आप आज फीड देख लो हमारी, आप परसों ही देख लो क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं। आप भक्ति में इंटरेस्ट लो, आपको भक्ति दिखेगी। आप कंट्रोवर्शियल चीजें न्यूज़ देखो, आपको न्यूज़ ही न्यूज़ दिखेगी अपनी फीड में। तो हमारा एक वो है ना नेचर, पता है, सही बात है। एआई को भी पता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को भी पता है हमारा नेचर, तो वही है, हर चीज़ चलेगी। ये तो है नहीं कि जेनजी क्लासिकली सुनेगी, जेनजी हिप हॉप भी सुनेगी।
चलो जेंजी खुद करेगी भी क्लासिकल, जेंजी हिप हॉप बनाएगी भी। काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले एक म्यूजिक डायरेक्टर मुझे लग रहे हो, मतलब हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा काम भी कर रहे हो और अच्छा करना भी है, थॉट्स भी आपके अच्छे हैं। उनका भी एक ओपिनियन था फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक को लेके क्या होने वाला है। मैं आपका भी ओपिनियन चाहता हूँ, व्हाट आफ्टर दिस, जो ये एरा चल रहा है अभी, हाँ जी। जो रोमी भाई ने कर दिया, जो डांडा भाई ने कर दिया, जो एपी ने कर दिया, जो शुभ ने कर दिया, जो दिलजीत जी ने कर दिया, हाँ जी, हाँ जी। व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या आएगा? इस चीज़ में मेरी राय तो यही है कि म्यूजिक तो अनलिमिटेड है, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप फॉले से एक म्यूजिक बना सकते हो। तो ट्रेंड का पता नहीं कि कौन कैसा बंदा कैसा म्यूजिक बना दे और किस पागल को हिट कर जाए वो चीज़, और वो वायरल हो जाए वहाँ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई ट्रांस सुन रहा है, कोई डब स्टेप सुन रहा है, कोई ट्रैप सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, तो मान लो डब स्टेप म्यूजिक है, वो बाहर के कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें कुछ लिरिक्स वगैरह मान लो तो इतने ज़्यादा होते ही नहीं, तो शायद वो ट्रेंड इंडिया में भी आए कि बिना लिरिक्स के भी कुछ गाने हैं जो चल रहे हैं, या ट्रांस मान लो, कुछ भी मान लो कि बाहर वाले प्ले होते हैं। क्या पता वो इंडियन आर्टिस्ट न्यूक्लियर मान लो, न्यूक्लियर टाइम पे कितना हिट था, तो वो भी एवोल्यूशन ही था, एक इन्वेंट था वो भी। न्यूक्लियर की पूरी एल्बम्स आती थी, पूरे क्लब में बजते थे वो गाने, तो विदाउट लिरिक्स भी म्यूजिक चल सकता है। एक्सपेरिमेंट ही है ये, म्यूजिक कभी खत्म हो ही नहीं सकता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आएंगे ही आएंगे। ड्रिल गाने हैं 2020 से पहले या 18 का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा अगर 90s बात में चले कहाँ था 2020 से पहले नहीं थे। हाँ, 90s में कहाँ था ड्रिल, नहीं था। नहीं था। वो चीज़ है, आप गाने की डबल स्पीड कर दो, आपका जॉनर ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कभी सोचा है बैठ के कि क्या हो सकता है फ्यूचर में? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करूँ कि उस बीट को मेरे नाम से जाना जाए, ऐसे भी सोचता हूँ मैं। क्योंकि हम सर्च करते हैं, मान लो यूट्यूब बीट्स, कुछ आर्टिस्ट भी होते हैं वो बोलते हैं कि यार उसकी बीट चला, ड्रेक टाइप बीट चला, तो मैं खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट करता हूँ कि डिप्टी टाइप बीट होनी चाहिए, कोई बंदा ऐसे करके वो करे, ऐसी होनी चाहिए। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट, पहली अप्रिसिएशन, बड़ी अप्रिसिएशन आपको कब मिली दैट फेल्ट अनरियल? वही जो 26 जनवरी पे मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो अनरियल था। फर्स्ट टाइम यू अर्नड मनी फ्रॉम म्यूजिक? मुझे पहली अर्निंग थी जो जयपुर मैं और अमन रहते थे, तो उसके साथ एक भाई रहता था, मतलब रहता नहीं था, रहते हम दोनों ही थे। एक भाई था, वो आया अमन के पास कि भाई म्यूजिक बनाना है यार। मैं नया नया उसके पास था, अमन के पास, हम दोनों रहते थे। अमन ने जॉब छोड़ दी, वीडियोग्राफी ज्वाइन कर ली, मैं करता ही था। मेरे पास एक पीसी था, इवन पीसी भी हमने साथ ही रेडी करा कि अमन का एक बॉक्स पड़ा था कैबिनेट, उसमें चीज़ें डलवाई, उसको चलाया, फिर एक पीसी बना हमारा। तो पीसी बनने के बाद जो है मेरे पास टेबल नहीं थी, ठीक है, तो उस लड़के का जो गाना कराना, उससे मेरे को पता नहीं 5-6 हज़ार रुपये मिले थे। वही रुपए मैं उसको कारपेंटर को दिया, मैं कहा इसकी टेबल बना दे भाई। तो वो मेरी पहली अर्निंग थी, और वो आज भी वो मेरे पास है, मेरे घर पे वो टेबल मेरे पास आज भी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अनमोल है, अनमोल ऐसा। है। फर्स्ट कोलैबोरेशन दैट बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस, या फर्स्ट कोलैबोरेशन एज सच? म्यूजिकल वाइज तो सभी आर्टिस्ट के साथ रही है, और ऐसी कोई कोलैब हुई नहीं मेरी जो मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करे। हाँ जी। फर्स्ट रिजेक्शन जिससे बहुत हर्ट हुआ? फर्स्ट रिजेक्शन एक गाना था कोराला मान का, जब वो गाना नए नए आए था, तो मैं भी, हो सकता है उसमें मेरी भी गलती हो, रिजेक्शन, लेकिन उस चीज़ में कुछ क्लियर चीज़ें नहीं थी। जैसे मान लो मैंने म्यूज़िक करा, बोलते डन है, ठीक है, गुरलीज अख्तर के साथ वो गाना था, तो वो गाना करा मैंने, और उसके बाद फिर वो बोलते कि करेंगे इसको रिलीज, इसी को रिलीज़ करेंगे, तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट में था कि भाई ठीक है, होएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा आर्ट हुआ मैं कि यार इन्होंने करा ही नहीं, और मेरे को बोलते रहे कि ये करेंगे। गाना रिलीज नहीं किया, या आपके वाला वर्जन रिलीज नहीं मेरे किया? वाला वर्जन रिलीज नहीं किया। बट कोराला मान का भी एक टाइम ही था ना, तगड़ा बैक टू टाइम बैक। था। कोराला मान का पहला गाना मैंने डब करवाया था। अच्छा, हाँ जी, कौन सा? दाद के नान का ही था उसका पहला गाना। ओके। वैसे फीलिंग कैसे होती है, मतलब जैसे पहला गाना आपने डब कराया, अपनी आंखों के सामने आर्टिस्ट को देखा है, जब वो आर्टिस्ट था भी नहीं, जब वो आर्टिस्ट था भी नहीं, फिर उसको देखते हो उस लेवल पे, तब तो कैसा लगता है? अच्छा फील होता है, सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन मुझे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये भी कहता है कि आपको हर बंदे के साथ सेम होना चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट बड़ा बन गया ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उसकी बातचीत होनी चाहिए, या उसको कॉल करा तो रिस्पेक्ट से बात करे। मैंने कई जगह ये चीज़ देखी है कि लोग बड़े बन जाते हैं ना, तो फिर उनके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन आप बात करने का तरीका एक नॉर्मल बंदे से चेंज कर सकते हो, ना कि एक इंडस्ट्री में रहने वाला बंदा है। तुम सेम उससे आके जाते हो,
सेम स्टैंडर्ड से। ये बहुत तगड़ी बात बोली आप। हाँ जी। बीच में मैनेजर्स आ जाते हैं। हाँ, बीच में मैनेजर्स भी, और इवन अगर सिंगर खुद भी बात कर रहा है तो उसके टोन्स, एक्सप्रेशन, सब चीजें चेंज हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं बिकॉज होना अगर हम चाहिए। इकट्ठे बैठे हैं, एक परिवार है ना, अब हम एक फील्ड के लोग हैं, एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, शायद मैं लेट ग्रो करूंगा, आप पहले ग्रो कर गए, बट उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। मिलना एक ही जगह है, हाँ। एक ही, कहीं कहीं भी मिल सकते हो आप। हालांकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, लेकिन काफी लोगों का सुनता हूँ मैं। अच्छा, मेरे साथ अगर होता भी है तो मैं कभी बात ही नहीं करता उस चीज से रिलेटेड भी, या उस बंदे से ही बात नहीं करूंगा मैं। मेरा नेचर ऐसा है। ऐसा कभी वैसे बैठ कर सोचा कि ऐसा होता क्यों है? म्यूजिक हिट करता है माइंड को? म्यूजिक नहीं, बेसिकली फेम माइंड को हिट करता है, या फिर कम टाइम में आपकी ग्रोथ है ना, वो आपको अफेक्ट करेगी। मुझे ऐसा लगता है जितने कम टाइम में आप ग्रो करोगे ना, उतना उस बंदे का नेचर चेंज हो जाएगा, उतना ही वो पागल सा, मतलब पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा। मेन मेरे कहने का मतलब। तो मैंने रोमियो डक का क्यों कहा आपको, क्योंकि वो बहुत टाइम से लगा है, उसको पेशेंस पता है, सुलझा हुआ बंदा इसीलिए कहते हैं वो, क्योंकि बिकॉज अगर टाइम लगा के वो चीज अर्न की होगी ना, तो उसकी एक वैल्यू होगी। बंदा यहाँ चढ़ा, यहाँ से गिरा, शुरू करा। अच्छा, बंदा वैसे ही जंप मार के चला गया। बचपन का प्यार कहाँ है? रानू मंडल कहाँ है? एकदम से रील वायरल हुई, रियलिटी शो में पहुंच गई, वहां गाना गाया, लेकिन वही है तो वहां का वहीं। बाबा का ढाबा कहाँ है? उनका नेचर जैसा भी हो, बाबा का ढाबा एक टाइम पे फुल फेमस हो गया, वो फूड व्लॉगर है उसकी वजह से, ठीक है। एक टाइम पे वो बंदा सिंपैथी गेन करी, कैसे भी हिट करा वो, उसके पास एकदम से पैसा आया, लेकिन रियलिटी का है आज देखो उसके सेम ही सिचुएशन है, वही है। तो जो जितने कम टाइम में ग्रो करेगा ना, वो आना वहीं पे है, क्योंकि उसको वे नहीं पता कि बीच में क्या क्या चीजें मिलेंगी तुम्हें। मतलब बेसिकली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर है उन्हें समझनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम बेस है, कभी भी कोई भी बंदा क्लिक कर सकता है, बट उसके क्लिक होने के बाद आप अपना आपा ना खोए। आपा मत खो जी, बौखलाओ मत। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, समझो, लोगों के बीच में बैठो, उठो, चीजें हुई हैं वो उससे उससे उसको कैरी करके आगे लेके जाओ, ना कि अगर वापस। स्ट्रगल नहीं करी तो स्ट्रगल को जानो। आप एक आर्टिस्ट का वे पता करो कि कैसे कैसे है। उस फेम को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है जब पैसा आता है, फेम आता है, तो उसको मेंटेन करके रखो, वो असली चीज है। और मेरे को लगता है यही कारण है फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट गिरते भी है, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाते उस चीज कैरी को। नहीं कर पाते, और क्या, पैसा फेम हावी हो जाता है, खुद की चीजें कर ही नहीं पाते। बहुत बड़ा रीजन है। फर्स्ट मेजर मिस्टेक एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? फर्स्ट मेजर मिस्टेक, एक बार क्या हुआ, अभी भी है शायद वो गाना चंदू भाई है जो मिक्स मास्टर करते हैं मेरा गाना, बहुत अच्छे इंजीनियर है। शुरू से मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, जो भी मुझे गाइड भी बहुत चीज़ें करते हैं वो, जैसे गलती हुई तो वो गाइड भी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक गाना मैंने मिक्स मास्टर करवाया जस्सी भाई का, गाना मिक्स अच्छा हो गया। जस्सी किराड़कोट, हाँ जी, वो बढ़िया आर्टिस्ट हैं पंजाब में, उन्होंने एज ए लिरिसिस्ट बहुत अच्छा काम करा है। ओके। तो अब बैक टू द पॉइंट आते हैं कि मैंने गाना मिक्स करवाया, लेबल को भेजा, और गाना रिलीज हो गया। मैंने सुना नहीं, मैंने ये गलती कर दी, और उन्होंने क्या अनमिक्स फाइल चढ़ा दी, और उस जो फाइल थी वो स्टीरियो साउंड नहीं कर रही थी, वो मोनो साउंड कर रही थी। ओके। तो ये मुझे गलती लगती है, और एक दो गलतियां और भी है जो म्यूजिकली थोड़ी डीप है, वो शायद ऑडियंस को भी समझ ना आए कि पैटर्न कैसे बनता है। एक दो बार गलतियां हुई है मेरे से वो, लेकिन वो रिलीज होने से पहले करेक्ट हो चुकी होती हैं, क्योंकि बहुत भाई हैं मेरे से जुड़े हुए, जो मेरे से बड़े भी हैं, जिनके गाइडेंस में मैंने काम करा है। घन्नू भाई है, चंदू भाई हैं। सबसे पहले गाना किसको सुनाते हो तैयार करने के बाद? मैं सबसे पहले सुनाता हूँ मेरी बहन को। हाँ, चाहे क्लाइंट का हो चाहे अपना हो, किसी का हो। अच्छा, मतलब वैसे अब तो चलो कम होगी चीज़ें, बिजी बहुत हो गया मैं। सुनाता था पहले, मैं सीधा आता था, मैं ज्योति इधर आ, गाना सुन। अच्छा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ऐसे काम करता है, वो बता देती थी कि ये कंपोज है, ये चेंज करो इसको। हाँ, और अप्रिसिएशन भी मेरी बहन का जो जितना सपोर्ट रहा है। वाओ। छोटी बहन है बड़ी बहन? छोटी है मेरे से। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब उसका सपोर्ट रहा है आपको, और वो छोटी बहन है। वाओ। आज भी जैसे मान लो फ़ोन नहीं उठा पाता मैं, घर से फ़ोन आता है ना, यार दोस्तों के भी फ़ोन आते हैं, यार दोस्तों के उठ भी जाते हैं, चलो वो तो ढीठ होके फ़ोन कर भी लेते हैं, घर वाले फ़ोन करते हैं तो उठता नहीं फ़ोन, क्योंकि काम में बिजी इतने हो जाते हैं, या मम्मी से बात नहीं हो पाती 2-2 3-3 दिन। तो मैं खुद को सही भी करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें छूट जाएंगी, बात कर लो। तो सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बात करा करो अपने घर वालों से, और एक छोटा सा टाइम ज़रूर दिया जाए। चलो वो मैं चीज़ें कवर कर लेता हूँ, मैं बहुत टाइम तक भी बातें कर लेता हूँ, तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है।
तो मेरी बहन का बड़ा इसमें योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन, कि ये म्यूज़िक ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कॉपीराइट के डर से मैं कभी कोई सिंगर भी मान लो कि गाना ये करते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो कॉपी लग रहा है, या फिर कॉम्पोजिशन वैसी सी लग रही है, तो मैं उसको फ़ोन करता था कि ये जो थी गाना ना देख, मैं गुनगुना रहा हूँ और तू मेरे को बता कि कंपोजिशन कौन से गाने की है। या मेरे पापा को पूछता हूँ मैं, मेरे पापा भी गुनगुना लेते हैं, तो उनसे पूछता हूँ तो वो बता देते हैं कि ये कंपोजिशन है। एक गाना था, एक हरियाणवी गाना ही बनाया था मैंने, जिसमें जो बता रहा हूँ कि काफ़ी बजट वाला गाना था, तो उसमें एक अंतरा था, द द द र द द द र द द द द द, तो वो गाना मुझे मेरे पापा ने बताया था। ये जो अंतरे की कंपोजिशन है वो ये इस गाने की है, अमिताभ बच्चन का गाना है, आज रपट जाए तो हमें ना मुझे यो, ऐसे कुछ करके गाना है। ओके। तो उसका गाना है द र द द द द द र द द द र द, तो उन्होंने बताया। तो चलो छोटी मोटी चीज़ें तो मैटर नहीं करती कि भाई ठीक है, क्योंकि घूम फिर के है तो सात सुर ही, किसी चीज़ पे कोई चीज़ मैच कर जाएंगी आपकी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हरियाणा के गाने पंजाब से इंस्पायर होते हैं या कॉम्पोजिशन कॉपी होती है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। एक देखो, कंपोजिशन यहाँ की वहाँ भी जा सकती है, वहाँ की यहाँ भी जा सकती है। पंजाब वाले बॉलीवुड से भी उठा सकते हैं, बॉलीवुड वाले पंजाब से भी उठा सकते बट जनरली हरियाणा वाले तो पंजाब से उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? हैं। नहीं, जितने मैंने गाने करे हैं मुझे ऐसे कभी कभी फील हुआ है, फर्स्ट लव। फर्स्ट लव मेरी माँ, और लव वाला लव? लव वाला लव भी मेरी माँ डिसाइड करेगी। इंटरेस्टिंग। झूठ बोल देता हूँ थोड़ा। माँ पॉडकास्ट देख रही है इसलिए। हाँ, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जब आपको अपनी म्यूजिक जर्नी पे डाउट हुआ और आपको लगा कि नहीं ये नहीं करना मुझे, ऐसा हुआ है कभी? हाँ लगा है, बहुत बार लगा है। क्यों लगा, क्या हुआ था? वही जो चीज़ें मैंने बताया ना कि भाई कुछ चीज़ें चेंज हुई, लोग कैसे बदल जाते हैं, क्रेडिट्स क्रेडिट चेंज होते हैं, तो फिर वो चीज़ें ऐसे मन में यही करती है कि नहीं छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को लेके। कुछ फिर छोड़। कैसे संभाला? बस खुद से ही डिमोटिवेट नहीं होता मैं जल्दी से, कब एक टाइम तक रहता हूँ, फिर वापस पुराने गाने सुनता हूँ और अपने बढ़िया हो जाता हूँ। एक राउंड और करते हैं, ठीक है? हाँ जी। आपने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काफ़ी सारे गाने किए हुए हैं, तो मैं आपका स्पॉटिफाई चेक कर रहा हूँ। हाँ जी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे गानों का मुझे पता नहीं था, साफ साफ बताऊंगा मैं, ऐसे कुछ ऐप पर्दा फिल्टर नहीं रखेंगे कि भाई हमें जैसे मुझे पता ही था, अनफिल्टर्ड तो ऑब्वियस है काफ़ी सारे लोगों को भी पता नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज अभी हरियाणवी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास पंजाबी ऑडियंस भी है, तो हम लोगों को भी पता लगे हम किन के साथ बैठे हैं, ठीक है, और आपके कितने प्रोजेक्ट है। तो मैं आपके प्रोजेक्ट्स के नाम लूंगा, आपने उनके स्ट्रीम गैस करने हैं। स्ट्रीम्स, ठीक है। मैं पहले गाने का नाम लेता हूँ, बाबा। होना चाहिए 7 मिलियन, ये 6 मिलियन है, राइट। जी वैगन 4 मिलियन आई थिंक। 48 लाख है अराउंड, मतलब राउंड 25 जाने वाला है ये। हाँ जी, हाँ जी। कटारी कितना है? ये 1.8 मिलियन आई थिंक। ये 2 मिलियन हो गए, चल रहा है अच्छा। एक है पंछी रेट्रो, 2 मिलियन होगा अराउंड, 2.9 मिलियन। अप्रोक्स तो जा रहा हूँ। वैसे याद नहीं रखे मैंने इनके, मुझे पता भी नहीं। नंबर 82, इसकी बात भी हुई थी, इसकी बात हुई थी, तो ये हो सकता है 10 मिलियन तो होगा ही। ये 6 मिलियन है। ओके। डमरू वाला 80 मिलियन। नहीं, 30 मिलियन है। ओहो। थार 50 मिलियन आई थिंक। 46 मिलियन। यारियां यार यहाँ 2 मिलियन आई थिंक। 12 मिलियन है भाई, नहीं पता इसका मुझे। बहुत पैसे आ रहे हैं, ले लो रॉयल्टी जाके किसी से। 12 मिलियन है यार यहाँ, हाँ भाई। मुझे नहीं पता था। नीचे ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे 89 मिलियन आई थिंक। यहाँ पे 63 मिलियन है। अच्छा, कम है नंबर। तो मतलब कितने देखना चाहते हो? 100 तो होना ही चाहिए एक गाना तो इसमें। जल्दी हो जाएगा, फिर जिस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो 100% हो जाएगा। मंथली लिसनर कितने चल रहे हैं अभी आपके? 2 मिलियन से ऊपर है। ये तो मेरे को पता ये था, तो 100% पता ही होंगे आपको। ऐसे डेली कितनी बार देखते हो कि कौन ऑन द इस टाइम पे कितने लोग गाने सुन रहे हैं? स्टैट्स तो देखता ही हूँ मैं, हर मेरे पास तो 3-4 चैनल है, उन सबके देखता हूँ, आरमान के देखता हूँ, स्पॉटिफाई पे सबके देखता हूँ, डेली कितने आ रहे हैं एवरेज। रिसेंट गाने उनका ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, क्योंकि ये तो चलो इनका तो नाम भी हो गया, इनको ट्रैक क्या ही करना है, तो ऑलमोस्ट बड़े हो ही जाएंगे, डेली स्ट्रीम्स आते हैं। अप्रोक्स यारियाँ के मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ये ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है। और अपने कॉम्पिटिटर्स का काम स्टॉक करते हो? नहीं, गाने आते हैं तो कॉम्पिटिटर नहीं, सभी के सुनता हूँ। जैसे मान लो, जैसे मैंने 2 आर्टिस्ट के नाम भी बताए थे आपको, उनके भी सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे वो आर्टिस्ट।
तो ट्रैक सभी को करता हूँ, कॉम्पिटिटर्स भी नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो आपके दोस्त यार, आपकी फैमिली वाले और आपके जो लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो आपके बारे में नहीं जानते? तो भाइयों मैं हूँ बागड़ी और मैं राजस्थान हूँ और मैं काम सारा म्यूजिक जॉनर के साथ करने ला रही हूँ, सारी लैंग्वेज के साथ करने ला रही हूँ और मैं बागड़ी बंदा हूँ। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। और मन भी थे जानो थोड़ा सो कि भाई हाँ मैं बागड़ी हूँ। तो मैं जैसे मान लो कभी काफ़ी लोग हरियाणा रीजन में बागड़ी लैंग्वेज भी है, ठीक है, कुछ आर्टिस्ट जैसे राज मावर, ठीक है, और राजू पंजाबी जी जो है नहीं इस दुनिया में भी, तो वो बागड़ी हैं। तो उनसे कभी मिला हूँ तो वो ऐसे जैसे वो बात कर रहे होते तो मैं भी अपनी बात घुसा देता हूँ बीच में मेरी लैंग्वेज बोल के, तो वो ऐसे सरप्राइज होते हैं कि भाई तू बागड़ी बोलता है। हाँ जी। नाइस। आप मिले राजू पंजाबी जी से? हाँ जी मिला हूँ मैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, राजस्थान से ही हैं, वो भी राजस्थान से थे। ओके, हमें लगता था हरियाणवी है वो। नहीं। टॉप 5 हाँ जी हरियाणा के ट्रेंडिंग आर्टिस्ट में से बताओ। मेल आर्टिस्ट पहले करंट की स्टेप बाय स्टेप तो देखो, रोमी हुड्डा अभी जो हुआ है ना भाई, वो बढ़िया हुआ है। जो भी एक हरियाणा को जो कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर चुका वो रोमी हुड्डा ने काम कर दिया। इवन जो आर्टिस्ट से अप्रिसिएशन मिल रही है या सारी चीज़ें हो रही है, एप्पल चार्ट में गाना है, टॉप 100 चार्ट में है वो गाना। हाँ यार सोचा था वैसे आप लोगों ने कभी ऐसे हरियाणा का? भाई देखो फर्स्ट डे से लगा था ये चीज़, तो फर्स्ट डे से फिर लगता भाई मुझे विक्रम लंबा चलने वाला आर्टिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जिस हिसाब से विक्रम की मार्केटिंग टीम है ना, उस हिसाब से वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। जितनी मार्केटिंग है, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। अच्छा, ढांडा न्योले वाला बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उनकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग है ना, कंटेंट भी अच्छा है उनका। और शिवा चौधरी तो हरियाणवी लगती नहीं है, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है ऐसी में, मतलब ऐसे बॉलीवुड लेवल की लगती है। जब भी जो लेटेस्ट उनकी शोज की फोटोज देखी ना, अलग ही लेवल है। शिवा चौधरी एकमात्र ऐसी आर्टिस्ट है जो सबसे ज़्यादा शो लगाने वाली लड़की है। ओके। और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करती है, मतलब परफॉर्म बहुत तगड़ा करती है। और गाने भी सारे जॉनर के गाती है, पंजाबी गाती है, हिंदी गाती है, हरियाणवी गाती है, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। हाँ बिल्कुल, मेरी सिस्टर है वो। हाँ जी। अच्छा, हाँ। कैसे रिलेशन है आपके उनके? बहुत अच्छे रिलेशन है। ट्रेंडिंग आर्टिस्ट मासूम शर्मा है ना, तगड़ा नाम है उनका। अभी मुझे रामकेश जी अच्छे लगते हैं, अच्छा काम उन्होंने बहुत पहले करा था, अभी भी कर रहे हैं। हट जाता वो पाछन है। हाँ, मैंने नहीं सुना, मतलब उन्होंने गाया है ये? नहीं, लिखा है उन्होंने। ओके। हाँ, विकास कुमार है, उन्होंने गाया है, वो भी बढ़िया आर्टिस्ट है। तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, वो गाना था जो अपने रणदीप हुड्डा की मूवी में गाना था, एक गाना, वो उन्होंने गाया है। ओके, अच्छा गाना है वो। ऐसे आर्टिस्ट हैं काफ़ी। और म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनका काम आप अप्रिशिएट करते हो, वो पंजाबी हरियाणवी कोई भी हो सकते हैं। मुझे इक्की का काम बहुत अच्छा लगता है, इक्की का ट्रू स्कूल, मुझे ट्रू स्कूल का काम अच्छा लगता है। मुझे देसी क्रू का काम बहुत अच्छा लगता है ना। और वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं वो, और म्यूजिक प्रोड्यूसर जो दो भाई जो काम करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है एक अपना किड बहुत अच्छा काम करता है। और मुझे काम अच्छा लगता है शाइन का भी, हाँ, जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, और मुझे अच्छा लगता है काम गन्नू भाई का। हरियाणा के गाने बॉलीवुड में जाएंगे जो हिट हो रहे हैं, जैसे काला चश्मा गया था? बिल्कुल जाएंगे भाई, और क्या, जाएंगे, 101% जाएंगे। क्या लगता है सबसे पहले कौन सा जाएगा? भाई ऐसे इमेजिन तो नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन गाना जाने को तो मुझे ऐसा लगता है हमारा सिस्टम गाना अभी जाना था बॉलीवुड में। ओके। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वार्नर म्यूजिक से था पहले वो गाना ना, तो वो ऐसे कुछ डील कर रहे थे कि ऐसे हम ऐसे पार्टनर बन जाते हैं इस गाने के, तो उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगा है। बाकी गाना जाने वाला कौन सा होना चाहिए, वो तो बहुत गाने हैं। सुना जाता है कि एक आर्टिस्ट की वैलिडिटी 4 या 5 साल ही होते हैं, ऐसा सच है? देखो दिलजीत को देखें तो ऐसा नहीं लगता, राइट। तो हर आर्टिस्ट पे वेरी करता है। गैरी संधू है तो आज तक भी सही चल रहा है। और अपना जैस्मिन सैंडलेस देख लो, राइट। जानी और बी प्राक देख लो, कितने सालों से वो अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से वैसे इंडस्ट्री के अंदर अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से क्या लग रहा है, मतलब प्राइस भी बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं,
या जिनका नाम है, जिनके पास नंबर्स हैं, उनके तो प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आर्टिस्ट बड़ा थोड़ी होता है, उसके साथ सारी चीज़ें बड़ी होती है। उसके साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़ा हुआ, उसके साथ वीडियो डायरेक्टर है, अगर उसने जो वीडियो करी है वो फेमस हुई है तो वो सब बड़े होंगे, तो नंबर्स भी बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस बात है रेट भी बढ़ा हुआ, कंपटीशन चाहे कितना भी हो। न्यू कमर्स आएंगे तो वो एक टाइम पे काम करेंगे थोड़े कम प्राइस में, लेकिन जब उनके नंबर्स होंगे तो वो भी एक अच्छा अमाउंट के साथ ही काम करेंगे। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, ये मार्केट है, हमेशा ग्रो ही होता है, चाहे कोई भी देख लो आप। अच्छा, एक और भी चीज़ रह गई यार पूछनी ना। हाँ जी। जैसे आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हो, वेपन वाले गाने बीच में बैन हुए, हाँ जी। हाँ जी। तो आपको म्यूजिक करते हुए उनका डर लगता है? डर तो क्या ही लगेगा, जैसे मान लो कोई पिस्टल का गाना गा रहा है कि मेरे पास AK-47 है, मैं 40 बंदे मार दूंगा, तो उसने सच में थोड़ी मार दिए। बट ऐसे इन्फ्लुएंस तो होते ही है लोग। इन्फ्लुएंस तो फिर मूवीज भी बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मूवीज में जैसे मान लो वायलेंस भी होती है। अब एक वो कौन सी मार्को मूवी आई थी, आपने देखी थी? देखी थी मार्को। कितनी वायलेंस था उसमें, बहुत था, ब्रूटल मूवी थी वो। बट मेरे को लगता है वो उसको इंस्पायर होके चाहे एक बंदा 10 मर्डर कर दे, कर तो सकता है। इवन मूवीज का जो होता है सक्सेस रेट, मान लो मूवीज तो हर रीजन में देखी जाती है। जैसे मान लो साउथ इंडियन मूवीज है, वो हरियाणा भी देखता है, वो मुंबई भी देखता है, वो पंजाब भी देखता है, वो साउथ तो देखता ही देखता है। साउथ इंडियन मूवीज या बॉलीवुड मूवीज है, तो वो तो उनके पास तो नंबर्स भी बहुत हैं। फिर बैन क्यों कर रहे हैं? या मुझे ये लगता है एक बैन करने का ये रीज़न हो सकता है कि ये गाने हर कोई इजीली देख सकता है, सुन सकता है, उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक टाइम तक का इन्फ्लुएंस होगा कि हाँ एक 3 मिनट गाना सुना, उसका मूड सही हुआ, उसके बाद वो वापस बंदा वैसा का वैसा हो गया। उसको क्या काम करना है वो वही काम करेगा जाके। मैं ऑफिस जाते जाते गाना सुन रहा हूँ, मैं मार काट वाले गाना सुन रहा हूँ, या मैं सैड हो गया तो मैं 2 मिनट के लिए सैड रहूँगा, मूड तो चेंज हो जाना है। तो सिर्फ मूड के लिए है गाने, तो एंजॉय एंटरटेनमेंट है, कैटेगरी एंटरटेनमेंट हो गया। गवर्नमेंट तो खुद हमें GST देती है कि हाँ कौन सी कैटेगरी में ले रहे हो आप। जब वो कैटेगरी एंटरटेनमेंट हो गया तो उस चीज़ को तो एंटरटेनमेंट पर्पज से ही बनाया है ना। यूट्यूब से ऐसे तो मान लो हरियाणा में ही सिर्फ बैन हुए, लेकिन हरियाणवी लोग पंजाबी गाने सुनने लग गए, या पंजाब के कुछ गाने ऐसे बहुत गाने हैं, है ना। फिर क्या होगा? हाँ, या तो पूरा बैन हो, सही बात है, ग्लोबली पर्पस बैन तो हो। सॉल्व ही नहीं हुआ, हाँ, उल्टा कमाई और कम होगी आर्टिस्ट की, इंडस्ट्री और डाउन जाएगी इससे। डाउन तो मतलब फर्क तो पड़ता है, फर्क तो थोड़ा पड़ता सा ही है, बंदा फॉल तो है ही। कई लोग सोचते हुए रिस्ट्रिक्टेड फील करते होंगे कि यार इस जोन में नहीं जाता, शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो Thank you मच भाई। एंड ऑल द All the बेस्ट। best। फटाफट 100 200 500 मिलियन गाना बिल्कुल भाई, बिल्कुल दो, और फिर हम भी बोले कि भाई फोन उठाते हैं लोग। बिल्कुल भाई, और हम हाजिर हो जाएंगे, आपकी विशेष साथ है हमारे। डन भाई, थैंक यू सो थैंक यू मच। भाई। I hope you guys liked this episode and found this information helpful। आपको डिप्टी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, या आपने नया अगर कुछ सीखा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए डू शेयर, like, subscribe our channel, and I'll see you in next episode with another guest, another topic. Till then, keep vibing, keep enjoying, take care.